जो हबीबे रब्बे कदीर है, जो हबीबे रब्बे कदीर है, उसी रहनुमा की तलाश है। जो हबीबे रब्बे कदीर है, उसी रहनुमा की तलाश है। मेरी आरज़ू को हर एक घड़ी दरे मुस्तफा की तलाश है। मेरी आरज़ू को हर एक घड़ी दरे मुस्तफा की तलाश है। नहीं इससे बढ़कर कोई दवा, नहीं इससे बढ़कर कोई दवा है, यही तो नुस्खे कीमिया। नहीं इससे बढ़कर कोई दवा है, यही तो नुस्खे कीमिया। वो दुरूद विर्द ज़बा रखे जिसे भी शिफा की तलाश है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहिए तड़पकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मरतबा दोनों हाथों को लहरा कर कहिए या रसूल या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। खतीब हिंदुस्तान अल्लामा मौलाना शेखुल हदीस मुफ्ती अशरफ जिलानी अजहरी साहिब किबला को आपके रूबरू करूं। हजरत कुर्सी खिताबत पर जलवावार हैं। 2 मिनट में आपके रूबरू करना चाहता हूं इन अशार के साथ कि मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की। जमाना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की। मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की। जमाना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की। और मैं मर जाऊं तो फिर खाके मदीना मुंह पे मल देना। मैं मर जाऊं तो फिर खाके मदीना मुंह पे मल देना। यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। सुभान अल्लाह। यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। और जिधर देखो नबुव्वत की चमक महसूस होती है, जिधर देखो नबुव्वत की चमक महसूस होती है, नबी के पाक कदमों की धमक महसूस होती है। जिधर देखो नबुव्वत की चमक महसूस होती है, नबी के पाक कदमों की धमक महसूस होती है। और मदीना की हवा एक रोज मुझको छू के क्या गुजरी, मदीना की हवा एक रोज मुझको छू के क्या गुजरी, अभी तक रूह के अंदर महक महसूस होती है। खिताबत की दुनिया पे है हुक्मरानी, दिलों को जलाती है सहरुल बयानी। खिताबत की दुनिया पे है हुक्मरानी, दिलों को जलाती है सहरुल बयानी। और फिदा इनकी तकरीर पर है यकीनन गुलों का तबस्सुम कली की जवानी। मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा जुमला बावकार उलमाए अहले सुन्नत सामईन हजरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और आप ये समझ लीजिए कि इस ज़माने में जो ये कोरोना नाम की वबा चली और हम तकरीबन 2 साल तक मीलादुन नबी के जुलूस से महरूम रहे, ये जानते हो ये क्या बात थी? ये हमारी बेअदबी का नतीजा था। जो हम 2 साल तक ईद मीलादुन नबी के जुलूस से, जलसों से, महफिलों से महरूम रहे, ये हमारी बेअदबी का रिजल्ट है। हम क्या कहते हैं? रसूल के नाम पे जान दे देंगे, गर्दन कटा देंगे, दुनिया को इधर से उधर कर देंगे, हम आंदोलन करेंगे, हम रोड पे आ जाएंगे। ये सारी तमाशे वाली लफ्फाजी फर्जी बातें की जाती हैं। जो आदमी नबी के मीलाद में गुलाम की हैसियत से 2 घंटे अदब के साथ नहीं बैठ सकता, वो नबी के नाम पे गर्दन कैसे कटा सकता है? 2 घंटे जो आदमी इज्जत और एहतराम के साथ रसूल का गुलाम बन के सर झुका के टोपी लगा के हाथ बांध के नहीं बैठ सकता, वो गर्दन तो कटाना बड़ी बात है, घर से बाहर नहीं निकलता ऐसे मौके पर। गुलाम देखना है तो मदीने की गलियों में देखो। सहाबा से लोग पूछते थे मेरे रसूल देखने में कैसे थे, तो सहाबा इकराम जवाब देने में सोचने लग जाते कैसे बताएं। तो सामने वाला कहता तुम रसूल की बारगाह में रहते हो। कहा हाँ हम रसूल की बारगाह में रहते हैं, मगर अदब इतना है कि कभी नजर उठा के देखा ही नहीं। अदब इतना है नजर उठा के देखते नहीं है। ये गुलाम है, ये आशिक हैं, ये दीवाने हैं। आज हम क्या बात कर रहे हैं? हम मुल्क फतेह करेंगे,
हम झंडे गाड़ेंगे, हम दुनिया में इनकलाब बर्पा करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। जो कौम नबी के मीलाद में अदब के साथ जमीन पर बैठना नहीं सीख सकती, वो झंडे कैसे लहराएगी। आज हमारा अंदाज क्या देख लीजिए, कोई उठता है, कोई आता है, कोई जाता है, कोई ऊपर बैठा है, कोई नीचे बैठा है, कोई वहां बैठा है, कोई वहां बैठा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई पान खा रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है, कोई व्हाट्सएप चला रहा है, कोई यूट्यूब चला रहा है जलसे में बैठ के। यही है नबी का मीलाद, यही है नबी का मीलाद। नात पढ़ी जा रही है सुभान अल्लाह, उसी जबान से कह रहे हैं सुभान अल्लाह, उसी जबान से कह रहे हैं माशा अल्लाह, और मुंह में गुटखा भरा हुआ है, पान भरा हुआ है, सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। मेरे रसूल ने फरमाया, पैगंबर की हदीस है, बड़ी बड़ी किताबों में यह हदीस मिलेगी। मेरे नबी ने फरमाया था, ए लोगों, कच्चा लहसुन और प्याज खा के मस्जिद में ना आया करो, इसलिए कि इसकी बू फरिश्तों को पसंद नहीं है। मुझे बताओ, लहसुन का जिक्र कुरान में है, प्याज का जिक्र कुरान में है, दोनों का खाना जायज है, मगर फिर भी मेरे नबी ने कहा, जब अल्लाह का जिक्र करने आओ तो मुंह को साफ करके आया करो, फरिश्तों को इसकी बू पसंद नहीं। हम गुटखा खा रहे हैं, रसूल के मिलाद में बैठ के हम गुटखा खा रहे हैं, पान तंबाकू चबा रहे हैं, हम मोबाइल चला रहे हैं, रसूल की हदीस बयान हो रही है, रसूल का मकाम बयान किया जा रहा है, रसूल की पैदाइश बयान की जा रही है। मेरे नबी जानते हो कौन है? वो नबी कि जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, अगर उन्हें पैदा न करता तो तुझे पैदा न करता। आप अंदाजा लगाइए हम किस नबी की महफिल में बैठे। इब्लीस ने क्या किया था? क्या किया था? अल्लाह के एक होने का इनकार किया था? नहीं। जन्नत का इनकार किया? नहीं। जहन्नम का इनकार किया? नहीं। क्या कहा था? बस नबी की ताजीम का इनकार कर दिया था। अल्लाह ने फरमाया, जन्नत उसके लिए है जो नबी की ताजीम करने वाला, जो नबी की ताजीम करने वाला नहीं है, अल्लाह ने उसके लिए जन्नत नहीं बनाई है। आप अंदाजा तो लगाओ, कहां बैठे हो आप? कहां बैठे हो आप? हदीस है, जहां रसूल का जिक्र होता है वो जगह जन्नत की क्यारी बना दी जाती है। कहां बैठे हो आप? जन्नत की क्यारी में। यहां फरिश्ते मौजूद हैं, ये उलमा तो मौजूद हैं, फरिश्ते मौजूद हैं जिनका काम लिखना है। बोलोगे लिख लेंगे, तुम चलोगे लिख लेंगे, जबान खोलोगे लिख लेंगे, गुटखा खाओगे लिख लेंगे। अरे ये गुटखा खाने की रात नहीं है, बिगड़ा मुकद्दर बनाने की रात है। ये गुटखा खाने की रात नहीं है, ये पान खाने की रात नहीं है, बाइक पे घूमने की रात नहीं है, मोबाइल चलाने की रात नहीं है। अंदाजा लगाओ, कोरोना के जमाने में कितने लोग पिछली साल आज के दिन मौजूद थे जो आज कब्रिस्तान में है, उन्हें ये मीलादुन नबी मिला नहीं। खुशनसीब हो आप, खुशनसीब हो आप कि आज जिंदा हो और रसूल के मीलाद की महफिल में बैठे हो। एहसास नहीं है हमें कितने लोग पिछली साल हमारे दरमियान थे, लेकिन आप अंदाजा तो लगाओ, आप अंदाजा लगाइए कितने लोग पिछली साल हमारे दरमियान थे, आज वो जिंदा नहीं। न जाने उनके साथ कब्र के अंदर क्या होता होगा। हम तो यही दुआ करते हैं, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। लेकिन मुझे बताओ, क्या ये अल्लाह का एहसान नहीं है कि अल्लाह ने एक मीलाद का जलसा आपको और अता फरमाया, ताकि और नमाज पढ़ लो, ताकि और रोजा रख लो, ताकि और जलसा कर लो, ताकि और कलमा पढ़ लो, ताकि और रसूल की मिलाद में चले जाओ। न जाने कौन सा अमल अल्लाह को पसंद आ जाए। कभी कभी पूरी जिंदगी की इबादतें चेहरे पे मार दी जाती हैं, और कभी कभी थोड़ी देर का अदब बंदे की मगफिरत का जरिया बन जाता है। बिशर हाफी के बारे में सुना नहीं तुमने? बिशर हाफी जवानी का दौर है, शराबी हैं, शराब पीते हैं, शराब के नशे में धुत रहते हैं, गुनहगार हैं, जिंदगी में न जाने कौन से गुनाह कर रहे हैं। रात के वक्त में निकलते चले आ रहे थे, नजर पड़ी जमीन पर कागज का एक टुकड़ा पड़ा था, उस पे अल्लाह लिखा हुआ था। दिल में ख्याल आया, अल्लाह का नाम लिखा है, मैं कितनी शराबी हूँ, जमीन से उठा के रखने में क्या जाता है। जमीन से उठा के उस टुकड़े को रख दिया जिस पे अल्लाह का नाम लिखा था। अल्लाह ने इसी अमल को पसंद करके वलायत का दर्जा अता फरमा दिया। अदब वाले बनिए आप, अदब वाले, अदब वाले। जलसे जैसे आप कराते हैं वैसे मत कराइए। और एक मशवरा और सुनिए मेरा,
और जुलूस की कमेटी जिम्मेदार लोग मुझे अपना छोटा भाई समझ कर ये मशवरा माने तो बहुत अच्छा होगा। पूरी साल के जलसे में और ईद मिलादुन नबी के जलसे में एक बहुत ही अहम फर्क है। पूरी रात आज का जलसा नहीं सुन सकते आप, ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। मेरी मोहब्बत में आप गर्दन हिला देंगे, मैं नहीं मानूंगा, मैं बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूं। ये बात मैं जानता हूं कि पूरे शहर में, पूरे एरिया में घूमने के बाद में रात को 2 बजे तक जलसे में बैठना कितना मुश्किल है। इसका तरीका पता है क्या है? आप जलसा 2 दिन का कीजिए, आपकी सजावट तो रहती है ना 2 दिन पहले से। जलसा 2 दिन का कीजिए, एक दिन इलाके के सारे उलमा को, आइम्मा को, हुफ्फाज को, नाते पढ़ने वालों को सबको फ्री कर दीजिए। जब ईद मिलादुन नबी वाला दिन आ जाए, जुलूस घूम जाए, जुलूस पूरे शहर में, उसके बाद शाम का प्रोग्राम कराएं तो सिर्फ 2 घंटे का प्रोग्राम कीजिए, किसी एक मेहमान की एक तकरीर बस। क्योंकि आज 11 बज रहे हैं, अब 11 बजे मुझे तकरीर करने का वक्त मिला। अब मैं ये सोच रहा हूं कि आप पूरे दिन जलसे में घूमे हुए, मेरी मोहब्बत में आप कह देंगे नहीं नहीं हजरत कोई बात नहीं, आप तकरीर कीजिए। आप सोचेंगे इतनी दूर से आए, चलो सुन ही लेते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन मैं ये बात जानता हूं, जिस तरह हमारा वक्त कीमती है, आपका वक्त भी बहुत ज्यादा कीमती है। इंसान के अपने मामलात हैं, कारोबार है, उसका बिजनेस है, उसकी खेतियां, सारे मामलात हैं। बड़ी आसानी के साथ हम इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे अंदाज में कर सकते हैं अगर जरा सा जहन पर जोर दिया जाए। क्योंकि हमारे यहाँ सुन्नियों के प्रोग्राम कामयाब नहीं होते हैं, सुन्नियों के जलसे बहुत ज्यादा कामयाब नहीं होते हैं। हमारे यहाँ जलसा कामयाब आप जानते हो किसको कहा जाता है? हमारे यहाँ जलसा कामयाब कहा जाता है बहुत ज्यादा नारे लगा दिए, जलसा बहुत कामयाब हुआ, लोग बहुत ज्यादा आ गए, जलसा बहुत कामयाब हुआ। किसी तकरीर करने वाले, नात पढ़ने वालों को लोगों ने ज्यादा आके पैसे दे दिए, जलसा बहुत ज्यादा कामयाब हो गया। लेकिन इनमें से किसी चीज का दारोमदार जलसे से नहीं है। जलसे के कामयाब होने का दारो मदार न ज्यादा लोगों पर है, न चीखने चिल्लाने पर है, न ज्यादा पैसे मिलने पर है, न ज्यादा देर जलसा चलने पर है। इनमें से किसी चीज पर जलसे की कामयाबी का दारो मदार नहीं है। जलसे की कामयाबी का दारो मदार इस पर है कि जो लोग अपना वक्त निकाल कर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं तो कम से कम मेरे नबी की एक हदीस सीख कर जाए, बस एक हदीस। मैं बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, प्रैक्टिकल एक हदीस सीख कर जाएं, पूरे जलसे के अंदर हमारा जलसा कामयाब। समझ में नहीं आए, आदमी आने वाला खूब चिल्लाए, शोर मचाए, यार बंदा बहुत परफेक्ट, क्या बताया पता ही नहीं। मिजाज को बदलिए आप, हमारे जलसे कामयाब नहीं हो रहे हैं। दुनिया में सोशल मीडिया के जरिए आप देखिए दुनिया कहां जा रही है। आज क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? लोग कादियानियत की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, लोगों के ईमान खराब होते चले जा रहे हैं, लोग रसूल के दामन से दूर होते चले जा रहे हैं। इसलिए कि जिन महफिलों में हमें अपने आने वाले बंदों को नमाज का तरीका बताना चाहिए, रोजे का तरीका बताना चाहिए, जहां हमें माँ बाप का मकाम बताना चाहिए, जहां हमें सूद ब्याज लेना हराम है ये बताना चाहिए, हम अपने जलसों में रद्द कर रहे होते हैं देवबंदी और वहाबियों का। ये है सुन्नियों के जलसे, ये है आईना। रसूल का मिलाद है, चंदा आपने दिया, मेहनत आपने की, कोशिश आपने की। रसूल की मिलाद है, रसूल की विलादत का दिन है, तो जिक्र किसका होना चाहिए? जिक्र किसका होना चाहिए? या देवबंदी वहाबियों का? लेकिन हमारे यहाँ जलसे यही हैं, न तकरीर करने वालों को, न नात पढ़ने वालों को मजा ही नहीं आता है जब तक कि अपने जलसों में देवबंदी वहाबियों का जिक्र न करें। अरे हमें क्यों करना है किसी का जिक्र? जलसा हमारा है, पैसे हमारे हैं, वक्त हमारे हैं, मिंबर हमारा है, हमें क्यों करना किसी का जिक्र? किसी ने कहा था ना, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमारे नबी की जिंदगी इतनी कमाल है, हमें किसी और का जिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। मेरे नबी की विलादत का जिक्र है।
अब थोड़ी देर तवज्जो के साथ चंद जरूरी बातें आपसे करूंगा, सुन लीजिए, समझ लीजिए। कोशिश करूंगा कुछ ऐसा बताया जाए जो गालिबन आपके कानों से ना गुजरा हो। किसी गुलाम ने कहा था, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद। ये हमारे स्टेज पे बैठने वाले तमाम जिम्मेदार उलमा और आइम्मा हुफाज हैं, बड़ी मोहब्बत के साथ इनके कदमों से लगने वाली धूल को अपनी पेशानी पे लगाते हुए चंद चीजें आपके सामने पेश करूंगा और गुजारिश करूंगा कि ये लोग भी जरा सा तवज्जो के साथ अगर जो है हमारे इस स्टेज को जिम्मेदारी के साथ संभालें, चूंकि हम इस बात को बहुत अच्छे से मानते हैं कि कौम मुस्लिम के लीडर स्टेज पे बैठने वाले ये उलमा और हुफाज़ इकराम है, हमारे लीडर यही है। मैं एक छोटी सी बात मुझे याद आ गई, इस लीडर पे जुलूस निकलता है हिंदुस्तान में, तो जानते हो जुलूस में क्या होता है? तमाम चलने वाले बहुत सारे सियासी समाजी लोग होते हैं, उलमा इकराम भी होते हैं। खुद मैं भी इस जुलूस में शिरकत करता हूँ, लेकिन आज होता क्या, जब जुलूस निकलता है मुसलमानों में, हिंदुस्तान भर की बात बता रहा हूँ, आपके मोहल्ले और इलाके की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदुस्तान भर की बात, लोग कोनियां मार मार के उलमा को पीछे कर देते हैं। पूरे हिंदुस्तान का मिजाज है ये। मुझे बताओ, आप कोनी मार मार के जिनको पीछे कर रहे हो, अल्लाह रसूल ने इन्हें सबसे आगे बढ़ाया है। मुसल्ले पे ये हैं, तरावी में ये हैं, जुमे में ये हैं, ईद में ये हैं, जनाजे में ये हैं, हर मौके पर मेरे नबी ने कहा इमाम आगे रहेगा। जब इमाम पूरी जिंदगी आगे रहेगा तो जुलूस में कोनी मार के पीछे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस्लाम का मिजाज ये है, लीडर वो होगा कि जिसके सीने में कुरान के 30 पारे हैं, लीडर वो होगा जो रसूल को मानने वाला है, लीडर वो होगा जो हराम और हलाल को जानने वाला है, लीडर वो होगा जो अल्लाह से डरने वाला है, लीडर वो होगा जो 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला है। लीडर का मतलब रहनुमा, लीडर का मतलब कायद। जिसको पहला कलमा याद न हो वो हमारा लीडर नहीं हो सकता है। जो 5 वक्त का नमाजी न हो वो हमारा लीडर नहीं हो सकता है। जो फजर की नमाज में कभी मस्जिद न पहुंचता हो वो हमारा लीडर नहीं हो सकता है। मानने को तो आप जिसको मान लो वो आपकी मर्जी है, मगर अगर मुसलमान होने की हैसियत से लीडर मानना चाहते हो तो लीडर वही है जो हराम और हलाल को जानता है, लीडर वही है जो नमाज जानता है। आज कितने सारे लोग हैं, बातें बहुत बड़ी बड़ी कर लेंगे, लेकिन जब उनसे पूछो गुस्ल का तरीका बताओ, हम पढ़े लिखे नहीं है, जानते ही नहीं है। वुजू का तरीका बताओ, हमें पता ही नहीं है। नमाज के वाजिबात बताओ, पता ही नहीं है। नमाज की शराइत बताओ, हमें मालूम नहीं है। नमाज की सुन्नतें बताओ, मालूम ही नहीं है। फराइज़ नमाज, सुन्नने नमाज, वाजिबात नमाज, कोई चीज का इल्म नहीं है कौन? उलमा के लीडर। ये आलिम ऐसा है, ये मौलाना ऐसा है, ये इमाम ऐसा है, ये मुफ्ती ऐसा है, यही काम है। तुम देखो बुजुर्गों की जिंदगी को देखो, उन्होंने फरमाया वो जितना भी बुरा हो मगर आम आदमी से एक हाफिज कुरान बुरा होने के बावजूद फिर भी 1000 दर्जे अफजल है। जिसके सीने पारे हैं वो दुनिया की नजर में जितना ही बुरा हो आम इंसान से फिर भी 1000 दर्जे अफजल है, क्योंकि इसके सीने में कुरान के 30 पारे। हमारे लीडर, हमारे रहनुमा उलमा हैं। अब आप जरा उलमा के मिजाज को समझिए। उलमा इकराम जब हमारे लीडर हैं और हमारे यहाँ सरपरस्ती कर रहे हैं, तो इनकी सरपरस्ती में चंद चीजें बताऊं आपको। किसी ने कहा था हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग,
अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफा के बाद। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफा के बाद कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल के मानने वाले, मेरे रसूल का मीलाद, रसूल की विलादत की रात है। आपने बहुत सारी चीजें सुनी, जो आपने सुनी वो नहीं सुनाऊंगा। आपने झंडा सुना है, जुलूस सुना, ये सारी चीजें सुनी, लेकिन आप एक बात सुनिए, आज मीलादुन नबी का जब मौका आता है तो सोशल मीडिया पर बहुत सारी पोस्टें जारी हो जाती हैं, रसूल के सहाबा ने मीलाद नहीं मनाया, उस दौर में नहीं मनाया, ये अजीब बात है, ये बरेलवी सुन्नी कौन कहां से लेके आ गए, बेशुमार इस तरह की खुराफातें चलती हैं। हमारे उलमा ने हुजूर के ज़माने से लेकर आज तक हज़ारों किताबों के अंबार लगा दिए। अब किसी दलील देने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपसे लड़ाई करे, जलसा जुलूस झंडा मीनार ये सारी चीज़ें कहाँ लिखा है, तो बस एक जुमला कहा करो, हम सुन्नियों की किस्मत में लिखा है। लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, फसाद नहीं, बुराई नहीं, थाना नहीं, कोर्ट नहीं, कचहरी नहीं, कोई भी पूछ ले जुलूस कहाँ लिखा है, हम सुन्नियों की किस्मत में लिखा है। जलसा कहाँ लिखा है, सुन्नियों की किस्मत में लिखा है। तुम देखो तो सही, अल्लाह ने रसूल की पैदाइश के मौके पर जिब्रील को 3 झंडे लेके भेजा, एक मशरिक में, एक मगरिब में, एक काबे की छत पर। आप जरा मुझे बताइए, थोड़े दिन पहले मैं नेपाल गया था तकरीर करने के लिए, मैंने वहां देखा जैसे ही हिंदुस्तान का बॉर्डर खत्म हो रहा है, बिल्कुल एक बालिश का फासला, वहीं उस साइड में नेपाल का झंडा, इस साइड में हिंदुस्तान का झंडा। क्यों? हम उधर लगा सकते हैं, हम एक बालिश उधर लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। क्यों? बता दिया गया तुम्हारी हद वहां से यहां तक है। रसूल आने वाले थे, रसूल की विलादत से पहले एक तरफ रसूल आ रहे हैं, दूसरी तरफ अल्लाह ने वहां से लेके वहां तक झंडा लगा दिया, ताकि कयामत तक का हर इंसान जान ले मेरे नबी की हुकूमत यहां से लेके यहां। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने झंडा लगा दिया, एक मशरिक में, एक मगरिब में, चारों तरफ लगा दो, दुनिया जान ले नबी की हुकूमत यहां से लेके यहां तक। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात समझ आ गई? तो ऐ अल्लाह ये झंडा तूने वहां लगा दिया, यहां लगा दिया, हम समझ गए पूरी कायनात में तेरे महबूब की हुकूमत, मगर ऐ अल्लाह ये तो बता, काबे की छत पर जो तेरा घर है वहां झंडा क्यों लगाया? तो अल्लाह की रहमत ऐलान फरमाएगी, मैंने झंडा अपने घर की छत पे इसलिए लगाया ताकि कयामत तक कोई अपने घर की छत पे झंडा लगाने से एतराज ना करे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह चाहता तो जिब्रील से कहता, जिब्रील जाओ मिना में झंडा लगा दो, जाओ अरफात के मैदान में लगा दो, जाओ मुज़दलिफा के मैदान में लगा दो, जाओ बैतुल मुक़द्दस में लगा दो, पूरी कायनात में कहीं अल्लाह झंडा लगवा देता, मगर अल्लाह ने झंडा कहीं और नहीं, काबे की छत पे लगाया, ताकि क़यामत तक का हर आने वाला जान ले नबी की पैदाइश इतनी अजीम है कि पैदाइश रसूल की खुशी में अल्लाह ने झंडा अपने घर की छत पे लगाया, ताकि जो नबी का मानने वाला है वो दलील न मांगेगा, काबे की छत पे झंडा लग के समझ जाएगा कि मैं ईमान वाला हूं, मेरे घर की छत पे भी रसूल का झंडा होना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे नबी दुनिया में आ रहे हैं, रसूल की विलादत की रात नबी दुनिया में आ रहे हैं। आप अंदाजा तो लगाइए, मेरे रसूल अपनी जिंदगी में एक मौके पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, इसी अंदाज में सहाबा इकराम बैठे हुए थे। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, मां अजलसकुम। आज लोग हदीसों का हवाला देते हैं, और बदनसीबी ये है कि हदीसों की किताबें पढ़ना तो बड़ी बात है, इन्होंने देखी नहीं। हदीसों की किताबें पढ़ना, नूरानी और हक्कानी तकरीरें रट रट के जलसे और मीलाद करने वाले कहते हैं कहाँ लिखा है?
उठाओ तबकात इब्ने साद, उठाओ खसाइस कुबरा, उठाओ मदारिजुन नबुव्वा, उठाओ कंजुल उम्माल, ये तमाम बड़ी बड़ी हदीस की किताबों में है। मेरे नबी ने जब सहाबा को बैठे देखा, मेरे नबी ने फरमाया मा अजलसकुम, मेरे सहाबा ये तुम्हारा जलसा कैसा है? क्या कहा? ऐ सहाबा ये जलसा कैसा है, क्यों बैठे हो? सहाबा ने कहा था जलसना लिनज़कुरल्लाह अला मा हदाना लिदीनिही, या रसूल अल्लाह हम इसलिए बैठे ताकि अल्लाह का जिक्र करें, चूंकि उसने हमें दीन की तरफ हिदायत दी है, हम इसलिए बैठे। और या रसूल अल्लाह दूसरी बात ये है वमन्ना अलैना बेका, और या रसूल अल्लाह हमारा जलसा इसलिए हो रहा है ताकि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि उसने अपने महबूब को हमारे दरमियान पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों बैठे सहाबा? सहाबा इसलिए बैठे ताकि रसूल की विलादत का जिक्र मनाए। हम तो साल में कितनी बार मनाते हैं? रसूल की विलादत का जिक्र साल में एक बार। मेरे नबी ने तो अपना दिन हर हफ्ते मनाया। मेरे रसूल ने, हम मनाते हैं साल में एक बार। मेरे नबी से पूछा गया, मुस्लिम की हदीस है, सोइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सौम यौमिल इस्नैन, मेरे नबी से पूछा गया या रसूल अल्लाह ये पीर के दिन का रोजा क्यों रखते हैं? मेरे नबी ने पूरी जिंदगी हिजरत के बाद पीर के दिन का रोजा रखा। मेरे नबी से पूछा, अनस फरमाते हैं रसूल से सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह ये पीर के दिन का रोजा कैसा है? मेरे नबी ने फरमाया फीह वुलिदतु, पीर के दिन का रोजा इसलिए है क्योंकि मैं इसी दिन पैदा हुआ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीर के दिन का रोजा इसलिए है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का रोजा इसलिए है, मेरे नबी फरमाते हैं मैं अपनी पैदाइश के दिन को सेलिब्रेट करता हूँ, मैं पीर के दिन पैदा हुआ हूँ। हम साल में मीलाद मनाएं एक बार, मेरे नबी हर हफ्ते में मीलाद मनाते नजर आते हैं। कुछ लोगों ने एक हदीस पढ़ी कि मेरे नबी ने जिंदगी में कुछ जानवर ज़िबा किए और लोगों को बनाया, खिलाया। साहबा इकराम ने, उन्होंने कहा कि ये रसूलुल्लाह ने अपनी पैदाइश की खुशी में नहीं किया था, बल्कि हुजूर ने अपना अकीका किया था। मुझे बताओ, अकीका तो अब्दुल मुत्तलिब ने बचपन में कर दिया था। अकीके का मसला ये है कि जिंदगी में एक बार होता है, बार बार नहीं होता है। अकीका एक बार मेरे नबी ने जिंदगी में न जाने कितने मौके पर, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए, लेकिन जब नबी नहीं आए थे, अब आप सुनिए नई बात आपके लिए, जब तक मेरे नबी नहीं आए थे हजारों पहलू हैं, एक औरत का पहलू लीजिए आप। जब नबी नहीं आए थे तो औरतों का हाल क्या था? अरब की सरजमीन पर एक निकाह होता था, निकाहे बदल, एक निकाह था निकाहे मुता, एक निकाह था निकाहे शिगार। निकाहे शिगार, तुम अपनी बहन मुझे दो, मैं अपनी बहन तुझे दूं, कोई गवाह नहीं, कोई वकील नहीं, कोई मेहर नहीं। निकाहे शिगार। निकाहे बदल, मेरे नबी के आने से पहले क्या होता था? निकाहे बदल। निकाहे बदल का मतलब ये था, 1 महीने 2 महीने के बाद तेरा दिल तेरी बीवी से भर गया, वो बीवी थोड़े दिन मेरे पास पहुंचा दे, मेरी बीवी तेरे घर तेरे पास पहुंचा देता हूं। बीवियों के बदले को निकाहे बदल कहा जाता। मेरे नबी के आने से पहले इतना जुल्म था औरत के ऊपर, निकाहे बदल होता था, मेरी बीवी तेरे पास, तेरी बीवी मेरे पास। एक तीसरा मौका था निकाहे मुता। निकाहे मुता का मतलब यह है, एक मर्द एक औरत से थोड़े वक्त के लिए पैसे देने के बाद 1 महीने 2 महीने के लिए शादी कर लेता, और जब उसका दिल भर जाता छोड़ देता। यह था निकाहे मुता। एक निकाह और भी होता था कि कई भाई मिलकर किसी एक औरत से निकाह कर लेते। एक जुल्म यह भी था मेरे नबी के आने से पहले। मगर जरा अंदाजा तो लगाइए, नबी आ गए हैं औरतों को इज्जत देने के लिए, नबी आ गए हैं बेटियों को इज्जत देने के लिए, नबी आ गए हैं माओ को इज्जत देने के लिए। एक औरत की जिंदगी में सिर्फ 3 मरहले होते हैं। पहला मरहला, पैदा होने के बाद वो किसी की बेटी है, शादी होने के बाद किसी की बीवी है, और जब औलाद पैदा हो जाए तो वो माँ है। 3 मरहले के अलावा कोई चौथा मरहला नहीं है, या तो बेटी है या बीवी है या माँ है। अब जरा देखो मेरे नबी के आने का फायदा। लोग कहते हैं मीलाद किसको मनाना चाहिए? हम कहते हैं मीलाद उस बेटी को मनाना चाहिए जिसको जमीन में
मेरे नबी के आने से पहले दफन किया जाता था। दुनिया कहती है मीलाद किसको मनाना चाहिए, हम कहते हैं मीलाद उस माँ को मनाना चाहिए कि जिसका बेटा जमीन पर घसीट के ले जाके डाल देता था कचड़े के मैदान में, ऐ मेरी माँ तूने पैदा कर दिया, अब तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अल्लाह अकबर। मीलाद किसको मनाना चाहिए, उस बीवी को शौहर जवानी में मर जाता तो उसकी चिता के साथ जलाने वाली कौम। अल्लाह अकबर। मगर अंदाजा तो लगाइए, पैदा हुई बेटी एक राहत, दूसरा मरहला ये है शादी कर दो, तीसरा मरहला ये है माँ है। औरत की जिंदगी में 3 मरहले हैं, इसके अलावा कोई मरहला नहीं है। अब जरा इस्लाम को देखो, इस्लाम ने कितनी इज्जत दी। जब वो बेटी है तो मेरे नबी ने फरमाया अगर ये बेटी है तो अल्लाह की रहमत है, बीवी है तो शौहर के लिए नेमत है, और जब माँ बन जाए तो इसके कदमों के नीचे जन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 3 मरहले हैं औरत की जिंदगी में, 3 मरहले हैं, 3 कंडीशन है, चौथी नहीं। औरत की जिंदगी में 3 कंडीशन है, चौथी नहीं है। या तो वो बेटी है, या वो बीवी है, या अल्लाह औलाद दे दे तो माँ है। 3 मरहलों के अलावा कोई चौथा मरहला नहीं है। और इन तीनों मरहलों में देख लो, मेरे नबी ने कहा ऐ लोगो अगर बेटी है तो अल्लाह की रहमत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसी रहमत। आज हम कुछ कहते हैं, जबान से कह देते हैं, मगर अमल नहीं करते। मेरे नबी ने बेटी को रहमत कहा और खातून जन्नत के लिए खड़े होकर मेरे नबी ने बता भी दिया रहमत कैसी है। मेरे नबी को अल्लाह ने बेटियां दी, बेटे भी हुए मेरे नबी के, मेरे नबी के बेटे भी हुए, मगर अल्लाह ने बचपन में ही उठा लिया। मेरे महबूब आप बेटियां पालें ताकि दुनिया को पता चल जाए, पूरी दुनिया तो बेटों का एहतराम करती है, आप बेटियों का एहतराम करके बताएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी ने बेटी पाली और मेरे नबी ने कहा था रहमत है। और कैसी रहमत, हदीस में है इज़ा दखलत अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाम इलैहा फ़क़ब्बलहा व अजलसहा फ़ी मजलिसिही। मेरे नबी जब बैठे होते, खातून जन्नत सामने से आ जाती तो मेरे नबी अपनी बेटी खातून जन्नत के लिए उठकर इस्तकबाल में खड़े हो जाते। सुभान अल्लाह। है कोई बाप, है कोई दुनिया में बाप जो आने वाली बेटी के लिए उठकर खड़ा हो जाए। फ़क़ब्बलहा। खातून जन्नत आती तो मेरे नबी उनकी पेशानी को चूमते, उनके हाथ को चूम लेते। वो अजलसहा फी मजलिसिही। और मेरे नबी अपनी मसनद पे बिठाते अपनी बेटी खातून जन्नत को, ताकि जमीन में दफन करने वाली कौम जान ले बेटियां मनहूस नहीं है, नबी मसनद पे बिठा रहे हैं, बेटियां अल्लाह की रहमत है। मेरे नबी ने पूरी जिंदगी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जमाने में मेरे नबी की बारगाह एक मसला पेश किया गया, या रसूल अल्लाह जमीन में बेटियां दफन की जाती हैं, मेरे नबी ने ऐलान फरमाया, बिलाल से कहा जाओ ऐलान करो मदीने की गलियों में रसूल की तकरीर होने वाली है, सब मस्जिद में आ जाएं। लोग जमा हो गए। जब जमा हो गए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो मन कुन्ना लहू सलासु बनातिन फसबरा अलैहिन्ना वसकाहुन्ना वकसाहुन्ना कुन्ना लहू हिजाबम मिनन नार। जब सारे नबी लोग आ गए, मेरे नबी ने खड़े होकर ऐलान फरमाया, ऐ लोगों अल्लाह ने जिसे 3 बेटियां दी हैं, 3 बेटियां दी हैं, उनको खिलाए पिलाए परवरिश करे, इज्जत के साथ रुखसत कर दे, वो बाप जन्नती है। मेरे नबी ने बेटी की हिफाजत का जरिया एक अंदाज कैसा बताया, ए जमीन में दफन करने वालों ये मनहूस नहीं है, ये रहमत है, इन्हें पालोगे अल्लाह जन्नत का दरवाजा खोल दे। मेरे नबी ने कहा 3 बेटी। किसी ने कहा या रसूलल्लाह 2 ही हैं, आपने फरमाया तीनों, मेरे 2 हैं। फरमाया कोई मसला नहीं है, तू भी परवरिश कर, तू भी जन्नती है। या रसूल अल्लाह मेरे एक ही हैं। फरमाया जा तू भी जन्नती है। किसी ने कहा था या रसूल अल्लाह मेरे न 3 है, न 2 है, न 1 है। या रसूल अल्लाह बेटी नहीं। फरमाया जा दूसरे की बेटी को अपनी बेटी समझ के मोहब्बत कर, तू भी जन्नती है। सुभान अल्लाह। अंदाजा लगाइए इस्लाम का अंदाजा लगाइए। लोग कहते हैं मीलाद किसको मनाना चाहिए, लड़िए मत, झगड़िए मत, कह दीजिए उस बेटी को नबी नहीं आए थे जिसे जमीन में दफन किया जा रहा था, नबी आ गए हैं तो जो सर का ताज बनाया है मेरे नबी ने। अल्लाह अकबर। अब जब शादी हुई तो इस्लाम ने क्या क्या, अब ये नेमत है,
बेटी थी तो रहमत थी, बीवी बन गई तो इस्लाम ने क्या कहा, नेमत है। नेमत का मतलब ये नहीं है कि किसी की बेटी शादी के बाद घर लाने के बाद में छोटी छोटी बातों पर उसके मायके वालों को गाली दो, उनकी गरीबी का मजाक उड़ाओ, उनको जहेज का मुतालबा करो, उनके माँ बाप को रुस्वा करो, उन्हें जलील करो, उनसे जरूरत से ज्यादा काम लो, उनकी ताकत से ज्यादा काम लो। जब तुम्हारा दिल भर जाए मारने लगो, उनके ऊपर हाथ उठाना शुरू कर दो, कई महीनों के एतबार से उनके मायके में छोड़ दो, बुलाओ मत, उन्हें मेंटली और जिस्मानी टॉर्चर करो। ये नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया बीवी मर्द के लिए नेमत है, नेमत की इज्जत की जाती है, नेमत की कदर की जाती है। नेमत का मतलब क्यों है? आज आप अपनी तरफ निस्बत करोगे, आपको हंसी आएगी, बीवी नेमत है। हाँ, बीवी नेमत इसलिए है, बीवी को नेमत इसलिए जानो, जब तुम्हारे यहाँ कल बेटी पैदा होगी, जब तुम्हारी बेटी किसी के घर में दुल्हन बन के जाएगी, तब तुम्हें अंदाजा लगेगा बेटी का दर्द क्या होता है, तब तुम्हें एहसास होगा बेटी की तकलीफ क्या होती है। इसीलिए मेरे नबी ने फरमाया नेमत है। और उसके बाद मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीसरा मरहला माँ का है। ए लोगों, रिज़ल रब्ब फी रिज़ल वालिद व सख्तुर रब्ब फी सख्तिल वालिद। मेरे नबी ने फरमाया माँ अगर राजी है तो अल्लाह राजी है। सुभान अल्लाह। इस्लाम देखिए, इस्लाम देखिए। आप रसूल के मिलाद में बैठो, ये रात कितनी अजीम है और इस रात में आने वाला कितना अजीम है। लोग मार रहे थे, लोग सता रहे थे, लोग जुल्म कर रहे थे। औरत के 3 मरहले, बेटी को रहमत कहा, बीवी को नेमत कहा, और जब बारी आई माँ की तो मेरे नबी ने फरमाया उसके कदमों के नीचे तो जन्नत है। सुभान अल्लाह। जब बारी आई माँ की, पर ये आखिरी जुमला इंशाअल्लाह आखिर में बताऊं। मेरे नबी इस दुनिया में आए, आप अंदाजा लगाइए, हजरत जाबिर रसूल के एक सहाबी हैं। अगर आप तवज्जो से सुनेंगे तो बहुत कुछ इंशाअल्लाह आपको नया मिलेगा। जाबिर एक सहाबी, अकीदे की बात उलमा इकराम भी तवज्जो देंगे। जाबिर एक सहाबी हैं, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह अखबिरनी अन अव्वल शैइन खलक़हुल्लाह। या रसूल अल्लाह, ये बताइए कि अल्लाह ने इस कायनात में सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? क्या सवाल है? या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने इस कायनात में सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? ये सवाल है मेरे नबी से। तो मेरे नबी ने फरमाया ए जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले इस कायनात में नूरा नबी का, तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाबिर का सवाल था या रसूल अल्लाह सबसे पहले किस चीज को पैदा किया? मेरे नबी ने फरमाया तेरे नबी के नूर को। जवाब पूरा हुआ या नहीं? जवाब पूरा हुआ? आपके समझने की बात, मजा आएगा। मेरे नबी से कहा या रसूल अल्लाह सबसे पहले किस चीज को पैदा किया? मेरे नबी ने फरमाया तेरे नबी के नूर को। जवाब पूरा हुआ या नहीं? जवाब पूरा हो गया। मगर मेरे नबी ने एक जुमला और कहा, नूरा नबी का मिन नूर ही। अल्लाह ने तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। जवाब पूरा हो गया था। या रसूल अल्लाह जवाब तो पूरा हो गया, अब एक्स्ट्रा जवाब क्यों दे रहे हैं? मेरे नबी फरमाएंगे एक्स्ट्रा जवाब तेरे लिए नहीं है जाबिर, ये 1400 साल बाद आने वाले लोगों के लिए दे रहा हूं जो झगड़ा करेंगे नबी नूर है या बशर है। मेरे नबी 1400 साल पहले पैदा होने के बाद जवाब दे के जा रहे हैं, ऐ लोगों, अल्लाह ने मुझे मेरे नूर को अपने नूर से पैदा किया। झगड़ा नहीं करना, नबी के नूर और बशर होने के बारे में झगड़ा नहीं। आज सबसे बड़ा झगड़ा तो यही है, नबी चलते हमारी तरह, खाते हमारी तरह, पीते हमारी तरह, सोते जागते हमारी तरह, बीवी बच्चे हमारी तरह, लिहाजा वो हमारी तरह है। नबी का सोना जागना तो तुमने देख लिया, लेकिन मुझे बताओ ये भी तो देखो, मेरे नबी अगर दिल में इरादा कर लेते हैं तो महज दिल में इरादे की बुनियाद पर अल्लाह उनके चाहने से काबा बदल देता है। ये भी तो देखो, तुम रोज दुआ करते हो, सुबह में, शाम में, फजर में, जुमरात में, जुमे में, शबे बरात, रमजान, शबे कदर, हमेशा दुआ करते हो, और शिकवा ये दुआएं कबूल नहीं होती हैं। नबी ने लब हिलाए नहीं, नबी ने लब हिलाए नहीं,
मेरे नबी फलस्तीन की तरफ, बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। अचानक दिल में ख्याल आया, क्या ही अच्छा होता, क्या ही अच्छा होता कि मेरा किबला खाने काबा होता। ख्याल आया, दुआ नहीं की, हाथ उठाए नहीं, नबी रोए नहीं, नबी गिड़गिड़ाए नहीं, हाथ उठा के दुआ नहीं की। दिल में ख्याल आया, काश कि मेरा काबा ये होता। अल्लाह ने हालत नमाज में फरमाया, फवल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम, मेरे महबूब चेहरा बदल दे। ऐ अल्लाह किधर, महबूब उधर जिधर तेरा दिल चाहता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे नबी ने दिल में ख्याल किया, ऐ अल्लाह काश कि मेरा किबला खाने काबा होता। ख्याल आया दिल में ख्याल आया। अल्लाह ने कहा, महबूब मेरी रहमत को ये गवारा नहीं है कि महबूब को ख्याल आए और पूरा न किया जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, अना कलीमो का व मुहम्मदुन हबीबो का फमल फर्क बैनल कलीम वल हबीब। अल्लाह से कहा था, ऐ अल्लाह मैं तेरा कलीम हूँ, तूने मुझसे बात की है, मोहम्मद तेरे महबूब है। ऐ अल्लाह कलीमो हबीब में क्या फर्क है? अल्लाह ने बस मुख्तसर में जवाब इरशाद फरमाया, कलीम वो है जो खुद चल के आए और बार बार कहे, ऐ अल्लाह तुझे देखना चाहता हूँ, अल्लाह कहीं नहीं देख सकते। और कलीम महबूब वो है जिसके लिए अल्लाह जिब्रील को भेजे, जल्दी आजा मैं तेरा दीदार करना चाहता हूं। सुभान अल्लाह। आप अंदाजा लगाइए, मेरे नबी ने हालत नमाज में चेहरा फेरा काबे की तरफ, नबी ने फेर दिया। पर आप जानते हो या कयामत तक के लोग काबे की तरफ मुंह करके नमाज क्यों पढ़ते हैं? पता चला कभी आपको? काबे की तरफ मुंह करके नमाज क्यों पढ़ते हैं? इसलिए कि जिस रात नबी पैदा हुए, मजा आएगा, बहुत अच्छी बात, जिस रात नबी पैदा हुए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब रसूल के दादा फरमाते हैं, मैं काबे में था, मैंने देखा सुबह के वक्त, फजर के वक्त में काबे की दीवार अचानक से मेरे घर की तरफ झुक गई है। नबी पैदा होने वाले, पैदाइश का वक्त है। रसूल के दादा फरमाते हैं कि मैंने देखा काबा मेरे घर की तरफ झुक गया है। आला हजरत ने तस्दीक कर दी। आला हजरत फरमाते हैं, जिसके सजदे को मेहराब काबा झुके, जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन भमों की लताफत पे लाखों सलाम। आला हज़रत ने तस्दीक कर दी, हाँ काबे की दीवार झुकी। नबी की रहमत देखो, मेरे नबी ने किसी को, जिसने नबी के मीलाद पर खुशी मनाई, मेरे नबी ने किसी को महरूम नहीं किया। मेरे नबी ने कहा, ए काबा मेरे पैदाइश पर तू मेरी ताज़ीम के लिए झुका है, तुझे इतनी इज्जत दूंगा कि कयामत तक आने वाला हर मुसलमान तेरे सामने झुकेगा। नारे तकबीर। काबे को मेरे नबी ऐलान फरमाए, काबा तू मेरी पैदाइश पर मेरी ताज़ीम के लिए, मेरी विलादत की खुशी में मेरे लिए झुका है, महरूम नहीं करूंगा, तुझे इतनी इज्जत दूंगा, तू एक बार झुका है, मेरा उम्मती कयामत तक तेरे सामने झुकेगा। अंदाजा लगाइए, जिसने रसूल का मीलाद मनाया, जिसने नबी की पैदाइश की खुशी मनाई, मेरे नबी ने महरूम नहीं किया। काबे से कहा जा रहा है, काबा तू एक बार झुकाए मेरे लिए, मेरी उम्मत कयामत तक झुकेगी तेरे लिए, मेरी उम्मत कयामत तक झुकेगी तेरे सामने। अल्लाहु अकबर। अंदाजा तो लगाइए, रसूल की विलादत, मेरे नबी को जिब्रील 1000 बार रसूल की बारगाह में आए, और रसूल से पहले आदम से लेके ईसा तक तमाम नबियों की बारगाह में 1000 बार आए। शायर इस्लाम मौजूद है, बड़ी खूबसूरत नात पढ़ी, मगर इन्होंने जो रसूल का तसव्वुर में हमें मदीने पहुंचाया, तो चेहरा देखा नहीं है, तसव्वुर में
मैं तारीफ कर रहा हूं तसव्वुर में, स्टेज पर बैठने वाले तारीफ करते हैं तसव्वुर में। जिब्रील से कहो जिब्रील तुमने देखा है, जिब्रील तुमने आदम से लेके ईसा तक सबको देखा है और आखिर में मेरे नबी को देखा है, तुम बताओ, तुम बताओ। तो बरेली के ताजदार इरशाद फरमाते हैं जिब्रील की जबान में, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। जिब्रील 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 आदम से लेके ईसा तक सबको देखा है, तुमने हुस्न देखा है, जमाल देखा है, कमाल देखा है, बुलंदी देखी है, अजमतें देखी है, रिफातें देखी है, सारी चीजें देखी है। तुम बताओ क्या तुमने मेरे नबी की तरह भी किसी को देखा है? कहते नहीं, रसूल की तरह आदम से ईसा तक कोई नहीं है, आदम से ईसा तक कोई नहीं है। अल्लाहु अकबर। आप अंदाजा तो लगाइए, जरा गौर तो कीजिए, अंदाजा लगाइए अल्लाह ने महबूब को कैसा अजीम। जाबिर ने कहा या रसूल अल्लाह, सबसे पहले अल्लाह ने किस चीज को पैदा किया? फरमाया सबसे पहले तेरे नबी के नूर को। जब सबसे पहले पैदा किया तो सबसे आखिर में क्यों भेजा? जब सबसे आखिर में भेजना था तो सबसे पहले पैदा क्यों किया? और जब सबसे पहले पैदा किया तो सबसे आखिर में क्यों भेजा? यह सवाल मेरे नबी ने कहा। अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। या रसूल अल्लाह बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब अल्लाह ने सबसे पहले आपके नूर को पैदा फरमाया तो आखिर में क्यों भेजा? और जब आखिर में भेजना था तो सबसे पहले पैदा क्यों किया? यह है सवाल। लेकिन बड़ा मुख्तसर में जवाब यह होगा, जो पहले होता है वो बाद वाले की हकीकत को जानता है, मगर बाद वाला पहले वाले की हकीकत को नहीं जानता। सुभान अल्लाह। पहले वाला बाप से पूछो बेटे के बारे में, बाप की उम्र 50 साल, बेटे की उम्र 20 साल। बाप से कहो बेटा पैदा कब हुआ, किस कंडीशन में हुआ, घर में हुआ, हॉस्पिटल में हुआ, कब पढ़ा, कब पास हुआ, कब फेल हुआ, कहाँ क्या, सारी हकीकत बाप बता देगा बेटे के बारे में, चूंकि वो पहले है। लेकिन अगर बेटे से कहो बाप के बारे में बता, दो चार बातें बताने के बाद हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा, वो मेरे बाप है उनके बारे में कैसे? मतलब क्या हुआ? जो पहले है वो बाद वाले की हकीकत को जानता है, मगर बाद वाला पहले वाले की हकीकत को नहीं जानता है। हाँ हाँ, मदीने में मेरे नबी ने यही ऐलान फरमाया था, ऐ लोगों मुझे समझना चाहते हो, मेरी हकीकत को खुदा के सिवा कोई नहीं जानता है। मेरी हकीकत को ऐ लोगों मेरी हकीकत को, मेरी हकीकत को। मेरे नबी ने 100 विसाल लगातार रोजे रखे, सहाबा ने देखा रोजे रख लिए। मेरे नबी ने कहा कमजोर क्यों होए या रसूल अल्लाह, आपने रोजे रखे, हमने भी रोजे रख लिए। सामने कौन है? अबू बकर है, उमर है, उस्मान है, अली है, तलहा है, जुबैर है, अब्दुर्रहमान है, सबके सब सामने है। मेरे नबी ने उनसे कहा अय्युकुम मिस्ली, तुम में मेरी तरह कौन है? तुम में मेरी तरह कौन है? नहीं, तुम मेरी तरह नहीं हो। मेरा आलम यह है, युतइमुनी रब्बी वयस्कीनी, मैं जब सोता हूँ रात में मेरा रब मुझे खिलाता भी है, पिलाता भी है। अल्लाह सुभान अल्लाह। अंदाजा लगाइए मेरे नबी के मकाम का। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको सबसे पहले पैदा फरमाया, ये बात हमें समझ में आ गई, ताकि आप सबकी हकीकत को जान लें। आपकी हकीकत को कोई नहीं समझ सकता। तो या रसूल अल्लाह, ये बात तो समझ, आखिर में क्यों भेजा? या रसूल अल्लाह, आखिर में क्यों? जब पहले पैदा किया ये बात समझ में आ गई, आखिर में क्यों? या रसूल अल्लाह, आखिर में क्यों भेजा? आखिर में इसलिए भेजा है क्योंकि जो पहले आने वाला था उसके लिए टाइम मुकर्रर है। इस जलसे में जिसने कुरान की तिलावत की 5, 10, 15 मिनट, टाइम मुकर्रर। नात पढ़ने वाले ने 3 शेर पढ़े, टाइम मुकर्रर। जो आता रहा टाइम मुकर्रर, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। लेकिन जो सबसे आखिर में आता है उसके लिए टाइम मुकर्रर नहीं होता है, सारा वक्त उसी का है। मेरे नबी को आखिर में भेजा खुदा ने,
ए मेरे महबूब, आदम आएंगे ज़माना मुकर्रर होगा, नूह आएंगे ज़माना मुकर्रर, ईसा आएंगे ज़माना मुकर्रर, शुएब आएंगे ज़माना मुकर्रर, मगर मेरे नबी आपको आखिर में भेजूंगा। कयामत तक तेरा झंडा लहराएगा, कयामत तक नाम तेरा होगा, जिक्र तेरा होगा, जलसा तेरा होगा, महफिल तेरी होगी, साथ तेरी होगी, बात तेरी होगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। मुफ्ती अशरफ जिलानी साहिब क़िबला, मुफ्ती अशरफ जिलानी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ए महबूब, आपको आखिर में भेजूंगा। आखिर में इसलिए भेजूंगा, पहले आने वाले के लिए टाइम मुकर्रर होता है, आखिर वाले के लिए टाइम नहीं। क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि हमेशा जब कयामत आए तो जिक्र आपका हो, कयामत आए तो झंडा आपका लहराए, कयामत आए तो कलमा आपका पढ़ा जाए। अल्लाहु अकबर। आप अंदाजा तो लगाओ, हजरत वहाब बिन मुनब्बा इरशाद फरमाते, कंजुल उम्माल तबक़ात इब्न साद ख़साइस कुबरा जमुल जवा में कंजुल उम्माल में ये हदीस मौजूद है। वहाब इब्न मुनब्बा इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मूसा कुछ कहना चाहते हो? कहते हैं हाँ, ऐ अल्लाह मैंने तौरात में पढ़ा है कयामत के करीब एक उम्मत होगी जिसका आलम ये होगा जो सबके बाद में आएगी मगर अमल में सबसे आगे बढ़ जाएगी। ऐ अल्लाह वो उम्मत मुझे दे दे। अल्लाह ने फरमाया, मूसा वो मेरे महबूब की उम्मत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाद में आएगी मगर अमल में आगे बढ़ जाएगी। अल्लाह फरमाता है तो मैं नहीं दूंगा, वो मेरे महबूब की उम्मत है। मूसा कहते हैं, परवरदिगार एक ऐसी कौम मैंने तौरात में पढ़ा है। अंदाजा तो लगाओ, आपको अपनी इज्जत का पता नहीं, अपने मकाम का पता नहीं। तुमने जिस नबी का कलमा पढ़ा है वो तो पढ़ा ही है, मगर उस नबी से पहले जो नबी आए तौरात को नाजिल फरमाया मगर महबूब की उम्मत का जिक्र मौजूद है। इंजील को नाजिल फरमाया, रसूल का जिक्र मौजूद है, रसूल की उम्मत का जिक्र मौजूद है। सबूर को नाजिल फरमाया, रसूल की उम्मत का जिक्र मौजूद है। अल्लाहु अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अल्लाह मैंने तौरात में पढ़ा एक ऐसी उम्मत आएगी जो कुरान को सीने में महफूज कर लेगी 30 पारों को। ऐ अल्लाह वो उम्मत मुझे दे दे। अल्लाह ने फरमाया तुझे नहीं मिलेगी, वो मेरे महबूब की उम्मत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल बाद में आने वाले हैं, उम्मत बाद में आने वाली है, मगर तौरात में अल्लाह ने अल्लाहु अकबर कैसा जिक्र फरमाया। हजरत मूसा ने कहा था, ए परवरदिगारे आलम, ए अल्लाह मैंने तौरात में पढ़ा है एक उम्मत ऐसी आएगी जब नेकी का इरादा करेगी तो एक नेकी का सवाब मिलेगा इरादा करने पर, और जब नेकी कर लेगी तो 10 का सवाब मिलेगा, मगर जब गुनाह का इरादा करेगी लिखा नहीं जाएगा, गुनाह कर लेगी तो एक ही गुनाह लिखा जाएगा। ऐ अल्लाह वो उम्मत मुझे दे दे। अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब की उम्मत है। मूसा आपको नहीं मिलेगी, मेरे महबूब की उम्मत है। जब इतनी फजीलतें सुन ली मूसा अलैहिस्सलाम ने तो आखिर में कहा, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह तो ऐसा कर उस नबी का मुझे उम्मती बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ अल्लाह जब उम्मत मुझे न मिले, वो उम्मत मुझे न मिले तो उस नबी का मुझे उम्मती बना। अंदाजा लगाइए जिस नबी का आप कलमा पढ़ते, मूसा जैसा पैगंबर, अल्लाह अकबर, जिनका आलम यह है कोहे तूर पे जाते अल्लाह से मिलने के लिए, बात करने के लिए, कलाम करने के लिए, मगर जब बारी आमिना के लाल की आई है तो कह रहे हैं ऐ अल्लाह मुझे उस नबी का उम्मती बना। जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मकाम मुस्तफा क्या है? मेरे नबी इसी मुबारक रात में आ रहे आए मेरे नबी, लेकिन जरा अंदाजा तो लगाओ यतीम बनकर मेरे नबी कैसे आए? ये बड़ी हैरत की बात है। दुनिया में जब बच्चे पैदा होते हैं वसल्लम को अल्लाह ने यतीम बनाकर भेजा, मेरे नबी को अल्लाह ने यतीम बनाकर भेजा, लेकिन आप अंदाजा तो लगाइए ये दुनिया का निजाम है। जब बच्चे पैदा होते हैं तो अल्लाह उनके पैदा होने से पहले रहने का, खाने का, पीने का इंतजाम कर देता है। गरीबी होती है लेकिन हालात बेहतर हो जाते हैं, अल्लाह करम कर देता है, क्योंकि जो बच्चा आने वाला है उसका अपना एक अलग नसीब है।
इंतजाम कर देता है। मगर अफसोस की बात हमारे लिए ये है, ऐ अल्लाह हमें ये बात समझ में नहीं आई, जब तेरा महबूब आ रहा है तो आने से पहले बाप को उठा लिया, और जब आ गए तो माँ को उठा लिया। दुनिया में तमाम लोगों की जिम्मेदारी दी जा रही है, बेटा आने वाला है, कारोबार अच्छा किया, खाना अच्छा, लिबास अच्छा, घर अच्छा, सारी जरूरतें हैं। मगर ऐ अल्लाह जब तेरे महबूब आ रहे हैं, बाप को पहले उठा लिया, यतीम बनाकर भेजा। क्यों? यतीम बनाने की हिकमत बताऊं? अल्लाह ने महबूब को यतीम बना के इसलिए भेजा चूंकि अल्लाह जानता था एक दौर आएगा मेरे महबूब के कमाल का दौर आएगा, कमाल का दौर आएगा मेरे महबूब के कमाल का दौर। और कैसा कमाल, इतना कमाल कि मक्के की गली में खड़े होके इशारा करेगा तो चांद तो टुकड़े हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह जानता था महबूब के कमाल का दौर आएगा, अल्लाह जानता था महबूब के कमाल का दौर आएगा। और ऐसा दौर आएगा मेरा नबी दरख्त को इशारा करेगा तो जड़ों समेत उखड़ के कलमा पड़ता हुआ आ जाएगा। अल्लाह जानता था एक दौर ऐसा आएगा कि जिसका आलम यह होगा, मक्के की गली से महबूब गुजरेंगे तो साए मेरे नबी पे सलाम पढ़ेंगे, दरख्त सलाम पढ़ेंगे, पत्थर सलाम पढ़ेंगे। अल्लाह जानता था मेरे महबूब के कमाल का दौर आएगा, आलम यह होगा मेरा महबूब जंग के मौके पर पानी खत्म होगा, उंगलियों से पानी निकालेगा, जिसको बरेली के ताजदार फरमाएंगे उंगलियां हैं फैज पर टूटे हैं प्यासे, झूम कर नदियां पंजाबे रहमत की है जारी, वाह वाह। अल्लाह जानता था कमाल का दौर आएगा, इसलिए अल्लाह ने वालिद को पहले उठाया। क्यों? वजह यह है कि जब हम किसी को साहिब कमाल देखते हैं, जब किसी को बुलंदी पर देखते हैं, तो हमारे जहन में ख्याल आता है इसका बैकग्राउंड बड़ा मजबूत होगा, बेटा बहुत पढ़ा लिखा काबिल है तो माँ ने सिखाया होगा, बाप ने सिखाया होगा। अल्लाह जानता था महबूब के कमाल का दौर आएगा, कहीं ऐसा ना हो जब इतना कमाल दिखा दे तो दुनिया के लोग ये ना समझे माँ ने सिखाया है, और दुनिया के लोग ये ना समझे बाप ने सिखाया है, ये कमाल बाप का दिया है। बाप को पहले ही उठा लो ताकि कोई ये दावा ना कर सके, बाप को पहले ही उठा लो दावा ना कर सके। ऐ अल्लाह अगर कोई दावा कर भी दे कि बाप ने सिखाया, अगर कोई दावा कर भी दे कि माँ ने सिखाया, तो हरज क्या है? हरज तो होना नहीं चाहिए, माँ बाप का बड़ा मकाम है। नहीं, हरज है। हरज इसलिए है बंदा जो सिखाता है वो कामिल नहीं होता है, नाकिस होता है। अगर निस्बत माँ की तरफ की जाए, निस्बत बाप की तरफ की जाए, तो ये कहा जा सकता है कमाल नहीं है, अल्लाह ने सिखाया है जो बेमिसलो बेमिसाल है। कुरान कहता है लैसा कमिस्लिही शै, उसकी तरह कोई शय नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इससे भी ज्यादा अच्छी बात, अल्लाह ने महबूब को यतीम बनाकर इसलिए भेजा क्योंकि अगर नबी की माँ जिंदा रहती, इस बात को समझ लीजिएगा, ईमान ताजा हो जाएगा। नबी की माँ अगर जिंदा रहती, नबी के वालिद जिंदा रहते, तो मुमकिन था कोई और भाई पैदा हो जाता, और जब भाई पैदा होता तो मेरे नबी रिश्ते में बड़े भाई बन जाते। अल्लाह की रहमत को गवारा नहीं है कोई ऐसा हो जो मेरे महबूब को बड़ा भाई कहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की रहमत को गवारा नहीं है इस कायनात में कोई ऐसा हो जो मेरे महबूब को बड़ा भाई कहे। नहीं, कोई रिश्ता ऐसा नहीं चलेगा जो महबूब को बड़ा भाई कहे। नहीं, अल्लाह ने दरवाजा बंद कर दिया, कोई ना है, भाई नहीं कहना। जिसको कहना है शम्सुद्दुहा कहो, बदरुद्दुजा कहो, सदरुल उला कहो, नूरुल हुदा कहो, काफिल वरा कहो, मिसबाहिल ज़ुल्म कहो, जमील शियम कहो, काशिफुल कुरम कहो, जिसको कहना है अल्लाह का महबूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मरहबा 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 मरहबा।
अगर 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 माँ और वालिद जिंदा रहते तो क्या होता, मुमकिन था कि कोई दूसरा बच्चा पैदा हो जाता, और अगर भाई पैदा होता तो रिश्ते में वो छोटा भाई होता। मेरे नबी बड़े भाई होते तो वो रसूल को क्या कहता, बड़ा भाई। तो कुछ लोगों को दलील मिल जाती रसूल को बड़ा भाई कहने की, कुछ लोगों को परमिशन मिल जाती रसूल बड़ा भाई है। अल्लाह ने दरवाजा बंद कर दिया, भाई नहीं कहना, ये खातमुन नबिय्यीन है, भाई नहीं कहना, ये शाफ़ए रोज़े महशर है। बरेली के ताजदार से पूछो तो वो कहते हैं सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। अरे कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुस्तदीजे के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बरेली के ताजदार से अगर पूछोगे रसूल की जात के बारे में तो जानते हो क्या कहेंगे, या रसूल अल्लाह हमारी मोहब्बत का आलम ये है, ज़मीनों ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनों मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। वाह वाह। बरेली के ताजदार सुभान अल्लाह, सुभान बरेली के अल्लाह। ताजदार अपनी मोहब्बत का इस अंदाज में खिराज पेश करेंगे, नेमतें बांटता जिस्म तो वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया, ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान गया, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। सुभान और अल्लाह। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान, और आज ले उनकी पनाह, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। रसूल आए, मेरे रसूल मेरे नबी आए, लेकिन मेरे नबी रोते हुए नहीं आए, हंसते हुए आए। दुनिया के सारे बच्चे रोते हुए आते हैं, दुनिया के सारे बच्चे रोते हुए आते हैं, मगर नबी इस दुनिया में आ रहे हैं रोते हुए नहीं, क्या करते हुए, मुस्कुराते हुए। मेरे नबी रोते हुए नहीं, दुनिया का हर बच्चा रोते हुए आता है। अच्छा रोते हुए जानते हो दुनिया का बच्चा क्यों आता है? अगर बच्चा पैदा होने के बाद में रोता नहीं है तो डॉक्टर उसको उसकी पीठ सहलाते हैं, इधर उधर करते हैं, रो दे ताकि माँ को एहसास हो जाए कि जिंदा है, सलामत है। वो न रोए तो घर वाले परेशान, न रोए तो डॉक्टर परेशान। दुनिया का हर बच्चा रोता हुआ पैदा, जानते हो क्यों? इसलिए कि एक तो ये दुनिया है जिसमें आप रहते हो, मगर एक बच्चे के लिए एक दुनिया 9 महीने जहां रहता है माँ का पेट भी है, एक वो आलम है, एक वो दुनिया है, एक ही दुनिया। मुझे अंदाजा लगाओ कितनी खूबसूरत दुनिया है। वहां कीना नहीं है, वहां हसद नहीं है, वहां जलन नहीं है, वहां लड़ाई नहीं है, वहां फितने नहीं है, वहां कोई फसाद नहीं है, वहां आमाल लिखे नहीं जाते हैं, वहां फरिश्ते कोई चीज नहीं लिखते। सुकून की जिंदगी गुजारने वाला बच्चा 9 महीने माँ के पेट में रहता है, वो दुनिया में आता है तो रोता हुआ इसलिए आता है, अय अल्लाह सुकून से था, अब ऐसी दुनिया में जा रहा हूं जहां लोग हसद करने वाले हैं, जहां कीना रखने वाले हैं, जहां झगड़ा करने वाले हैं, जहां फसाद करने वाले हैं। अय अल्लाह मैं माँ के पेट में था, मेरा कोई गुनाह लिखा नहीं जाता, तूने ऐसी दुनिया में भेज दिया, फरिश्ते हर वक्त मेरे साथ मौजूद रहेंगे, सारे आमाल मेरे लिख लेंगे। इसलिए बच्चा रोते हुए आता है, मगर इस कायनात में एक बच्चा ऐसा भी है मेरा नबी जो रोते हुए नहीं, मुस्कुराते हुए। या रसूल अल्लाह दुनिया के सारे बच्चों से अलग आप मुस्कुराते हुए क्यों आ रहे? मेरे नबी फरमाएंगे, ओ लोगों तुम्हें पता नहीं है लोगों ने मुझे बुलाने के लिए रो रो के दुआ की थी, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, रो रो के दुआ की थी मेरे लिए। मैं रोता आता तो इनके आंसू कौन पोंछता? मैं रोने नहीं, रोतों को हंसाने आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रुलाने नहीं, रोतों को सीने से लगाने आया हूँ। मैं रुलाने नहीं आया हूँ, मैं आंसू पोंछने के लिए आया हूँ। अल्लाहू अकबर। मेरे नबी आए, नबी आ गए। नाम क्या रखा? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाम क्या रखा? मोहम्मद। अच्छा एक छोटी सी बात है, देखो अल्लाह
4 हर्फ हैं और मोहम्मद 4 हर्फ हैं। अल्लाह में भी 4 और मोहम्मद में भी 4। अल्लाह एक तशदीद और मोहम्मद अल्लाह पर नुक्ता नहीं, मोहम्मद पर नुक्ता नहीं। अल्लाह में 4 हर्फ, मोहम्मद में 4 हर्फ। एक तशदीद वहां भी है, एक यहां भी। नुक्ता खुदा की जात पर भी नहीं है, नुक्ता मुस्तफा की जात पर भी नहीं है। सुभान अल्लाह, कोई नहीं, बहुत खूब। नुक्ता वहां भी नहीं है, नुक्ता यहां भी नहीं है। अंदाजा तो लगाओ। लेकिन दुनिया के तमाम नाम एक हर्फ हटा दो माना बिगड़ जाए, सिवाय अल्लाह और मोहम्मद के। हर हर्फ बामाना है, ताहिर है, तो हटा दो हिर रह जाएगा, कोई मतलब नहीं। एक नाम है ताहिर, ता हटा दो क्या रह जाएगा? हिर, कोई मतलब नहीं। लेकिन सुनो, अल्लाह की जात को लो, नाम खुदा को लो, अल्लाह। अगर अल्लाह से एक हर्फ हटाओ, अल्लाह से एक हर्फ अलिफ, तो रह जाएगा लिल्लाह, जिसका मतलब है लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। इस कायनात में जो कुछ है वो खुदा का है। अलिफ हटा दिया है, माना नहीं बिगड़ा। अलिफ हटा दिया, माना नहीं बिगड़ा। अल्लाह से अलिफ को हटा दो, लिल्लाह रह जाएगा। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, तर्जुमा नहीं बिगड़ा। अल्लाह का है जो कुछ जमीनों आसमान में है। पहली लाम हटा दो, 4 हर्फ थे, अलिफ को हटा दो, लाम को हटा दो, तो क्या रह जाएगा? लहू लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। उसी का है जो इस कायनात में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अलिफ हटा दिया, पहला लाम हटाया, दूसरा लाम हटाया, सिर्फ रह गया हू रह गया। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू। वही है जो कायनात का मालिक है, वही है जो ज़मीन का मालिक है, वही है जो कायनात के हर जर्रे का मालिक है। हटा दिए 4 हर्फ, अलिफ को हटाया, लाम को हटाया, लाम को हटाया, हा को हटाया, सारे हर्फ हटा दिए, माना नहीं बिगड़ा। अब मोहम्मद को देखो, अल्लाह के नाम से कितनी मुशाबहत है। मोहम्मद से मीम हटा दो, हम्द रह जाए। मोहम्मद से मीम हटाओ, मोहम्मद से मीम हटा दो, हम्द रह जाएगा, जिसका मतलब है तारीफ और तारीफ करने वाला। सुभान अल्लाह। मोहम्मद से मीम हटा दो, हम्द रह जाएगा, जिसका मतलब है तारीफ। और हा भी हटा दो, मीम हा मीम दाल 4 हर्फ है। मीम हटा दो हम, हा हटा दो, मीम और दाल मद। मद का मतलब है बुलंदो वाला, इज्जत वाला, शान वाला, दर्जों वाला, कमाल वाला। और वो कितने कमाल वाले हैं, उनकी बुलंदी देखना है, मेराज की रात में देख लो। कुरान कहता है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। मीम और दाल रह गया, हा हटा दिया, मीम हटा दिया, दूसरा मीम और दाल रहा मद, जिसका मतलब है बुलंदी। और एक मतलब है खींचने वाला। मद खींचने वाला या खींचा जाने वाला, खींचने वाला। अब इसका तर्जमा कैसे सेट करोगे? खींचने वाला हम कर देंगे, हम बरेली के ताजदार के गुलाम हैं। खींचने वाला मतलब दोज़खियों से, दोज़ख से खींच कर जन्नत में ले जाने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। मीम हटा दो, दाल, दाल बचा, दाल। दाल का मतलब है अल्लाह की वहदानियत पर दलालत करने वाला, अल्लाह की वहदानियत पर दलालत करने वाला। जरा अंदाजा तो लगाओ, जरा अंदाजा। ये 2 नाम कितने कमाल हैं। 4 हर्फ उधर भी हैं, 4 हर्फ इधर भी हैं। लेकिन आप जरा देखो तो सही, दुनिया में ऐसे लोग भी हैं, जब देखते हैं मस्जिद के दरवाजे पे मोहम्मद लिखा, उसे छेनी हथौड़ी से खुरच देते हैं। हसद है, मोहम्मद कैसे लिख दिया, ये सही नहीं। या रसूलुल्लाह कैसे लिख दिया, ये सही नहीं है। जिस घर में दरवाजे पे मोहम्मद लिखा होगा, हम उस घर में नहीं जाएंगे। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, नहीं जाएगा तो सुन, मैंने जन्नत के दरवाजे पे मोहम्मद लिखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
हसद करना है कर ले, मैंने जन्नत के दरवाजे पे मोहम्मद लिखा है, बता जाएगा तो कहां जाएगा। मैंने जन्नत के दरवाजे पे मोहम्मद लिखा है। आप लिखते हो ना हुसैनी मंजिल, पता चल गया हुसैन भाई का घर है। अशफाकी मंजिल, समझ में आ गया अशफाक साहब का घर है। आमिरी मंजिल, समझ में आ गया आमिर साहब का मकान है। बरकाती मंजिल, समझ में आ गया बारहरा का मुरीद है। अजहरी मंजिल, समझ में आ गया हुजूर ताजुश शरिया का मुरीद है। ये सारी बातें समझ में आ गई। अल्लाह ने लिखा जन्नत के दरवाजे पे मोहम्मदी मंजिल, महबूब का मकान है, महबूब का। और आसान कर दूं, तांबा पीतल खरीदते हो आप, तांबा पीतल खरीदने के बाद उस पे आप नाम लिखवा लेते हो पहचान के लिए। बना कहीं और है, फैक्ट्री कहीं और है, मगर लेने के बाद नाम लिख दिया, जिसका नाम लिख गया मिल्कियत उसी की है। जन्नत बनाई तो खुदा ने है, मगर दरवाजे पे महबूब का नाम लिख के मालिक बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान जन्नत अल्लाह। बनाई खुदा ने है, मगर दरवाजे पे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा। ऐ लोगों, बनाने वाला वो है, मगर मालिक मुस्तफा को बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। मोहम्मद का जलवा देखो, मुस्तफा को अल्लाह ने मालिक बनाया है। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा तो लगाओ नाम मोहम्मद कितना अजीम है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे शीश अलैहिस्सलाम को जब अपना खलीफा बनाया तो कहा, बेटा बेटा अल्लाह के नाम के साथ साथ मोहम्मद का विर्द न छोड़ना। अल्लाह के नाम के साथ साथ मोहम्मद का विर्द न छोड़ना, इसलिए कि तेरे बाप आदम की बिगड़ी इसी नाम की बरकत से बनी है, इसी नाम की बरकत से बिगड़ी बनी है। 300 साल लग़्ज़िश करने के बाद रोता रहा, तवज्जो न हुई, मगर जिस वक्त में कहा था, ऐ अल्लाह नाम मोहम्मद के सदक़े में बख्श दे, नाम मोहम्मद के सदक़े में बख्श दे। अल्लाह ने फरमाया जन्नत तेरे लिए। मुस्तफा का नाम अल्लाह ने जन्नत के दरवाजे पे लिख दिया है। अल्लाहु अकबर। लफ्ज़ मोहम्मद पे गौर कीजिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक शख्स ने इतने गुनाह किए, इतने गुनाह किए कि जब उसका इंतकाल हुआ, मोहल्ले के लोगों ने उसकी लाश को उठाया, कूड़े में फेंक दिया। इतना गुनहगार, इतना सियाकार, शराब पीने वाला, जुआ खेलने वाला, गुनाह करने वाला, इतने गुनाह किए। लोगों ने जनाजा नहीं पढ़ा, कफन नहीं दिया, दफन नहीं किया, गुस्ल नहीं दिया, कोई रिश्ता नहीं रखा, फेंक दिया। फ़अौहल्लाहु इला मूसा, अल्लाह ने मूसा की तरफ वही की और अल्लाह ने फरमाया, मूसा फला इलाके में मेरे दोस्त का इंतकाल हुआ है। हैरान हूं मैं, जिसे मोहल्ले वाले फेंक दें, कोई गुस्ल न दे, कोई कफन न दे, कोई जनाजा न दे, कोई कांधा न दे, कोई करीब न जाए, कोई इज्जत से बात न करे, ले जाके कूड़ेदान में डाल दे, डस्टबिन में डाल दे। और अल्लाह फरमा रहा ये मेरा महबूब है। मूसा अलैहिस्सलाम आए, देखा ये तो वही है, ये वही है। अल्लाह का हुक्म था, गुस्ल दिया, कफन दिया, दफन किया, सारे काम हो गए। अल्लाह से कहते हैं परवरदिगार ये तो गुनाहों की वजह से इतना गुनहगार था कि इसके जनाजे को किसी ने पढ़ा नहीं, वहां फेंक दिया। ऐ अल्लाह तू फरमाता ये तेरा दोस्त है, इसने कौन सा ऐसा अमल किया है जो तेरा दोस्त बन गया। अल्लाह ने फरमाया ये जितना भी गुनहगार है, मगर जब ये तौरेत खोलता था, कुरान से पहले नाजिल होने वाली किताब तौरेत, फरमाया जब ये तौरेत खोलता था तो जहां जहां नामे मोहम्मद आता था उसे चूम के सर पे रख लेता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां 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 नामे मोहम्मद आता था, चूमता था, सर पे रख लेता था। अल्लाह फरमाता मूसा दुनिया उसके गुनाह को देख रही है, मैं उसके चूमने को देख रहा हूं। सुभान अल्लाह, मोहम्मद के नाम को चूमने को देख रहा हूं। अल्लाह फरमाता है मैंने इसे बख्श भी दिया है और जन्नत की 70 हूरों से इसका निकाह कर दिया। नाम मोहम्मद की बरकत, कयामत के मैदान में
क़यामत के मैदान में, क़यामत के मैदान में दो बंदे ऐसे गुनहगार सियाहकार जिनको अपने बारे में यकीन कामिल होगा कि नहीं हम तो किसी बुनियाद पर माफ न किए जाएंगे, हमारा ठिकाना जहन्नम है। यकीन होगा अपने जहन्नमी होने का गुनहगार, मगर अल्लाह की तरफ से निदा आएगी, जाओ मैंने तुम दोनों को जन्नती बना दिया। वो जानते हैं हमने गुनाह किया, हमने शराब पी, हमने जुआ खेला, हमने जिना किया, हमने बदकारी की, हमने गीबत की, हमने फसाद किया, सारे गुनाह किए। वो खुद अपने बारे में जानते हैं हम गुनहगार हैं। अल्लाह फरमाएगा जाओ मैंने तुम दोनों को जन्नती बना दिया। कहेंगे ऐ अल्लाह तेरा करम है, मगर ये बता दो दे कौन सा अमल है, कौन सा अमल है। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे ऐ अल्लाह कौन सा अमल है कि जिसकी बुनियाद पर तूने माफ फरमा दिया। तो अल्लाह फरमाएगा मेरी रहमत ने यह कसम खाई है जिसका नाम मोहम्मद या अहमद होगा उसे जहन्नम में नहीं भेजूंगा। सुभान अल्लाह। जिसका नाम मेरे महबूब के नाम पर मोहम्मद या अहमद होगा वो जहन्नम में नहीं जाएगा। तुम में से एक का नाम मोहम्मद है, एक का नाम अहमद है। तेरे काम को नहीं देखा है, तेरे नाम को देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे काम को नहीं देखा है, तेरे नाम को देखा है। नाम में मेरे महबूब की निस्बत मौजूद। और बताऊं, और बताऊं, सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने दौर में उनका गुलाम अयाज, तो जब बुलाते तो कहते अयाज के बेटे का नाम लेते, का बेटा इधर आ पानी, नाम लेते। लेकिन एक दिन नाम नहीं लिया, का पिसरे अयाज रा बगो के आबे तहारत बयारत। अयाज के बेटे को कहो मेरे वुजू के लिए पानी ला के दे। नाम नहीं लिया, कहा अयाज का बेटा। अयाज के दिल में ख्याल आ गया कि मेरे बेटे का नाम नहीं लिया। तवज्जो से मुंह भर के नाम लेते थे, आज नाम नहीं लिया। क्योंकि कई बार जब आपस में कुछ अनबन हो जाती है तो लहजे में जरा सा फर्क आ जाता है। महसूस किया कोई गलती तो नहीं हो गई, नाम नहीं लिया। देखो मोहब्बत करने वाले कैसे होते हैं। अयाज ने हाथ बांध के कहा हुजूर आप आज तक मेरे बेटे का नाम लेके कहते थे बेटा इधर आ, नाम लेते, आज नाम नहीं लिया। ये कहा अयाज के बेटे। सुल्तान महमूद गजनबी ने कहा था सुन तेरे बेटे का नाम मोहम्मद है और मैं बेवजू था। तेरे बेटे का नाम मोहम्मद है और मैंने पानी वुजू के लिए मंगाया, नाम कैसे लेता, वुजू नहीं था। बगैर वुजू के नाम कैसे ले देता। मैंने वुजू के लिए पानी मंगा लिया, अब वुजू करने के बाद कहूंगा बेटा मोहम्मद इधर आ जाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अंदाजा तो लगाइए तारीख में लफ्ज़ मोहम्मद पर इतनी लंबी बहस है, बड़ी किताबों को पढ़ोगे महीने गुजर जाएंगे, लफ्ज़ मोहम्मद का मतलब मुकम्मल नहीं होगा। जो नाम के दुश्मन हैं वो हकीकत में जात के भी दुश्मन होते हैं। जो नाम के दुश्मन होते हैं ना वो कहता नहीं हमें फुला के नाम से एलर्जी है, नाम से नहीं उस बंदे की जात से एलर्जी है। जो नाम के दुश्मन वो जात के दुश्मन, ये कायदा है। मगर गुलामों को देखो, गुलाम छेनी हथौड़ी लेके मोहम्मद लिखा हुआ मिटाते नहीं है। सुलह हुदैबिया के मौके पर नबी भी हैं दुश्मन भी हैं, अहदो पैमान लिखा जा रहा है, अली लिख रहे हैं मेरे नबी ने लिखवाया लिखो ये अहदो पैमान है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ से। कुफ्फारे मक्का ने कहा अगर हम आपको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मान लेते तो ये लिखते ही क्यों, मिटाना पड़ेगा मोहम्मद। मेरे नबी ने अली से कहा अली जो लिखा है मिटा दो। अली ने कहा हुजूर ये नहीं हो पाएगा, या रसूल अल्लाह ये नहीं हो पाएगा। आज तक कायदा था अल अम्र फौकल अदब, अदब के ऊपर हुक्म है। अगर हुक्म दे दिया गया अब कोई अदब नहीं है। मगर जब नामे मोहम्मद की बारी आई है सारे कायदे टूट गए हैं, सारे कानून टूट गए हैं। अली हाथ जोड़ के खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह जान देने का हुक्म दे, गर्दन कटा दूंगा। मगर यहाँ लफ्ज़ मोहम्मद लिखा है, अली से मिटाया न जाएगा। सुभान अल्लाह, नाम मोहम्मद लिखा है, अली से मिटाया न जाएगा। देखो तो गुलामों का अंदाज क्या है।
रसूल के नाम पर जान देने वालों का अंदाज क्या है? तुम्हें मालूम मेरे नबी ने अपने बारे में फरमाया, ए लोगो अना अजवद औलाद आदम, मेरे रसूल ने फरमाया मैं आदम की औलाद में सबसे ज्यादा जूदो अता करने वाला, सखी हूं, देने वाला हूं। अब कैसे समझ में आए? हजरत अली कूफा गए, जब कूफा गए तो कूफा के लोगों ने हातिम ताई की तारीफ की और कहा अली मालूम है हातिम ताई कितना बड़ा सखी है कि उसने अपने दरबार में आने जाने वालों के लिए, देने लेने वालों के लिए 10 दरवाजे बनाए हैं। कितने? 10। एक से ले ले, पेट ना भरे दूसरे से आ जाए, जरूरत पूरी ना हो तीसरे से आ जाए, एक साथ 10 दरवाजे से भी बंदा लेने के लिए आ जाता है, मगर कभी भी हातिम ताई की पेशानी पे शल नहीं पाती है, इतना देने वाला है, उससे ज्यादा कोई सखी नहीं है। अली मुस्कुराए, फरमाया मेरी नजर में वो कंजूस है। लोग हैरान हैं, देने के लिए 10 दरवाजे खोल लिए, तेरी नजर में कंजूस है। ऐ अली क्या पैमाना है? फरमाया देखना है इस कायनात में सबसे बड़ा सखी देखना है तो मदीने के ताजदार को देखो, सबसे बड़ा सखी देखने का। क्यों? उसने 10 दरवाजे खोले। अली ने चुपके से मुस्कुरा के एक जुमला कह के बात को मुकम्मल कर दिया। उसने 10 दरवाजे खोले। देखो मेरे नबी ने एक दर से एक दफा में इतना दे दिया, जिंदगी में दोबारा कभी हाथ फैलाने की नौबत नहीं आई। सुभान अल्लाह। 10 दरवाजे खोले हैं देने के लिए, मगर जो मेरे नबी की बारगाह में एक बार आया है उसे एक बार में इतना दिया है, पूरी जिंदगी दोबारा कभी हाथ फैलाने की नौबत ही नहीं आई। कुरान ने मेरे नबी को कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, रसूल रहमत है कायनात के लिए। लेकिन जरा गौर तो कीजिए, रहमत तो और बहुत सारी चीजें भी हैं। पानी हमारे लिए रहमत है, हवा हमारे लिए रहमत है, लेकिन आपसे ज्यादा ये स्टेज वाले मेरी बात को समझेंगे। पानी रहमत, हवा रहमत, खाना रहमत, सारी चीजें रहमत, लेकिन क्या फर्क है? क्या फर्क है नबी के रहमत होने में और पानी और हवा के रहमत होने में? चूंकि हवा और पानी के अंदर जहमत का पहलू मौजूद है। पानी जब जरूरत के लायक हो तो रहमत, और जब सैलाब बन जाए तो जहमत है। हवा जब जरूरत के लायक हो तो रहमत है, तूफान बन जाए तो जहमत है। मगर देखो मेरे नबी की जात सिर्फ रहमत ही रहमत है, जहमत का पहलू नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी सिर्फ रहमत ही रहमत है। और कैसी रहमत, ताइफ की गलियों में लोगों ने मारा, तकलीफ दी, ऐसे पत्थर मारे, मेरे नबी की पेशानी से खून निकला, पूरी दाढ़ी तर हो गई, जिस्म पे लग के मेरे नबी के जूतों में आ गया खून। अल्लाह अकबर। पहाड़ों का फरिश्ता आया, या रसूल अल्लाह हुक्म दे दोनों पहाड़ों को मिला दूं, ये बस्ती नेस्त तो नाबूद हो जाए। मेरे नबी ने फरमाया ओ फरिश्ते मैं रहमत हूँ, जहमत नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं रहमत हूं, मैं जहमत नहीं हूं। आप अंदाजा तो लगाइए, अंदाजा तो लगाइए। मेरे नबी से पहले जितने नबी आए उनकी कौमों ने उनकी बात मानी, उन्होंने कहा मेरे हैं। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ अल्लाह कश्ती बना रहा हूं मैं, जितने मेरे हैं वो कश्ती में आ जाएंगे, जो मेरे नहीं है वो डूब जाएंगे। नूह अलैहिस्सलाम को, शुएब अलैहिस्सलाम को, ईसा अलैहिस्सलाम को देखो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक व इन तग़फिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ऐ अल्लाह अगर अज़ाब दे तो तेरे बंदे हैं और माफ करने वाला है तो तू इज्जत और हिकमत वाला है। तमाम नबियों ने कहा ऐ अल्लाह जो मुझे मानने वाले उन्हें तू मेरे हवाले फरमा दे, जो मेरे हैं मेरे हवाले कर दे, गुनहगारों को तू जाने। मगर जब बारी आई है आमिना के लाल की तो मेरे नबी ने फरमाया अस्सालिहूना लिल्लाहि वत्तालिहूना ली। मेरे नबी ने फरमाया ऐ अल्लाह जितने नेक हैं वो तेरे हैं, जितने बुरे हैं वो मेरे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आदम से ईसा तक सारे नबियों ने कहा
सारे नबियों ने आदम से ईसा तक कहा, अय अल्लाह नेक मेरे हैं, बुरों को तू जो चाहे फरमा। मगर मेरे नबी ने कहा, अय अल्लाह जो नेक हैं वो तेरे हैं, जो बुरे हैं वो मेरे हवाले कर दे। कयामत के मैदान में तेरी बारगाह में सजदा करके शफाअत करा लूं। किसी ने कहा था, सलाम उस पर कि जिसने फजल के मोती पखेरे हैं, सलाम उस पर बुरों को जिसने फरमाया कि मेरे। अंदाजा लगाइए, नबी रहमत। और नबी किस दर्जे की रहमत है मेरे नबी। मेरे नबी ने एक जमाने में, बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं, समझ आएगी आप। नबी ने एक जमाने में दुश्मन जब दरवाजे पे खड़े थे, मेरे नबी घर से निकले तो मेरे नबी ने छोटी छोटी कंकरियां उठा के मार दी। सुना है आप? नबी जब निकले घर से हिजरत के मौके पर, रसूल ने छोटी छोटी कंकरियां उठाई, दुश्मनों की तरफ मार दी और रसूल निकल गए। अब जरा अंदाजा तो लगाइए, एक तरफ कुरान कहता है रहमत, और जो रहमत होता है वो कंकरी नहीं मार सकता, तो फौरन अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ऐ लोगों, महबूब को नहीं देखना, महबूब ने नहीं, ये कंकरी मैंने मारी है। ऐ लोगों, मेरे महबूब ने नहीं, हाथ महबूब का है मगर मारना मेरा है। मेरा महबूब नहीं मार सकता, क्यों? क्योंकि मैंने महबूब को रहमतुल लिल आलमीन बनाया। आप अंदाजा तो लगाइए, आपने किस नबी का कलमा पढ़ा है, आप किस पैगंबर का कलमा पढ़ने वाले, कौन सा नबी इस कायनात में आया है, अल्लाह अकबर, जिसके बारे में कुरान ऐलान कर रहा है, ऐ लोगों उनकी बारगाह में जाओ, ला तरफऊ अस्वातकुम, आवाजें बुलंद न किया करो। ऐ लोगों, आवाजें बुलंद नहीं। अब बस एक आखिरी बात सुन के सलाम पढ़िए। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए 12 रबीउल अव्वल को। बस आखिरी बात, मेरे नबी आए तो एक तरफ मेरे नबी की फजीलत, मेरे नबी आए, लेकिन एक तरफ मेरे नबी के आने का मकसद क्या है वो समझ लो। नबी आए, फजीलत सुन ली आपने, मगर नबी के आने का मकसद क्या है, आज तक उम्मत मुस्लिमा ने इस मकसद पर गौर नहीं किया। पहली वही अल्लाह ने महबूब पर नाजिल फरमाई, इक़रा, पढ़िए मेरे महबूब और अपनी उम्मत को पढ़ाइए। मगर आज आलम यह है, उम्मत के पास पढ़ने के लिए वक्त नहीं है आज हमारे पास पढ़ने के लिए। हम क्या कह देते हैं अपने अंदाज में, क्या करें, हमारे साथ फर्क किया जाता है, हमें जॉब ही नहीं मिलती है, हमें जॉब नहीं दी जाती है, हमारे साथ फर्क किया जाता है। आप जॉब कब तलाश करते हो जाके? हाई स्कूल करने के बाद कौन सी जॉब मिलेगी आपको? इंटर करने के बाद कौन सी जॉब मिलेगी आपको? डबल पीएचडी करने वाले लोग अपनी फाइलें लिए टहल रहे हैं ऐसे आलम में। इंटर करने के बाद अगर आपका हो जॉब मिल जाए तो यकीनन ये आपकी सोच बेहतर नहीं है। कुरान कहता है पढ़ो। क्यों? रहता है नाम इल्म से जिंदा हमेशा दाग, रहता है नाम इल्म से जिंदा हमेशा दाग, औलाद से तो बस यही 2 पुश्त 4 पुश्त, औलाद से 2 पुश्त 4 पुश्त इंसान का नाम जिंदा रहता है, मगर इल्म से, आला हजरत का नाम इल्म से आज भी जिंदा है। अल्लामा फजल हक खैराबादी का नाम इल्म से आज तक जिंदा है। इतने जमाने में न जाने कितने पहलवान आए, सूरमा आए, बादशाह आए, ताजदार आए, किसी का नाम जिंदा नहीं है। मगर जाके पूछ लो गरीब नवाज कहाँ रहते, दुनिया बता देगी अजमेर चले जाओ। रहता है नाम इल्म से जिंदा हमेशा दाग, औलाद से तो बस यही 2 पुश्त 4 पुश्त। हम रसूल का मिलाद मनाते हैं, जलसा जुलूस करते हैं, कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ हो जाती है। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा था, मेरी हथेलियों पे बाल क्यों नहीं है? कहा हुजूर आप इतनी सखावत करते हैं कि सखावत करते करते हथेलियों से बाल घिस गए, तुम्हारी हथेली पे क्यों नहीं है? कहा हुजूर आप देते हैं, मैं लेता हूं, बाल लेने में घिस गए। फरमाया ये जितने लोग बैठे किसी के नहीं है। फरमाया आप देते हैं, मैं लेता हूं, ये हसद में हाथ मसलते रहते हैं, इसलिए इनके हाथों से बाल खत्म हो गए। मीलाद हम मनाते हैं, तकलीफ कहीं और है, झंडे हम लगाते हैं, तकलीफ कहीं और है। अल्लाह अकबर। जरा अंदाजा तो लगाइए, बरेली के ताजदार ने कहा था, ऐ
लोगों हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, हम जब तक जिंदा हैं रसूल का जिक्र नहीं छोड़ेंगे, हम जब तक जिंदा हैं नबी का नाम नहीं छोड़ेंगे। मगर याद रखिए आखिरी मैसेज रसूल के आने का मकसद, आप अपनी जिंदगी को बामकसद बनाइए। मिशन नहीं है आज आपकी जिंदगी का, कोई मिशन नहीं है आज हमारी और आपकी जिंदगी का। हमारी सियासत कहां तक है पता है आपको? गली मोहल्ले तक महदूद है मुसलमानों की सियासत। सारी सियासत मस्जिद की कमेटी में, कब्रिस्तान की कमेटी में, दरगाह की कमेटी में, मदरसे की कमेटी में, इन हाफिज मौलवी इमामों में सारी सियासत है। बस उठिए, यहां से उठिए, ये सियासत के मुद्दे नहीं है, मस्जिदें अल्लाह का घर है, सर झुकाने का मौका है। मस्जिद का मामला है सर झुका दें, मदरसे का मामला है सर झुका दें, अकड़े नहीं, गुरूर ना करें, तकब्बुर ना करें, झुक जाइए। मेरे नबी ने फरमाया मन तवादा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो झुकता है अल्लाह उसे बुलंद कर देता। मस्जिदों के मामले में झगड़ा मत कीजिए, कब्रिस्तान के मसले पे झगड़ा मत कीजिए, मोहल्ले के लेवल पे झगड़ा मत कीजिए। ये मस्जिदें, ये मदरसे, ये तीजे, ये 20 में, ये 40 में, ये जलसे, ये जुलूस, ये सियासत के लेवल के मुद्दे नहीं हैं, ये गुलाम बन के हाजिर होने के मौके हैं, ये सियासत के मुद्दे नहीं हैं। आज हमारे सारी सियासत इन्हीं छोटी छोटी गलियों से शुरू होकर यहीं खत्म हो जाती है। और तुम्हें एहसास भी नहीं है लोगों को मारा कैसे जा रहा है, उन्हें काटा कैसे जा रहा है, उन पर जुल्म कैसे किया जा रहा है, कहां कहां किस किस अंदाज में लोगों के साथ मॉब लिंचिंग की जा रही है। एहसास ही नहीं है। उठिए इस सियासत से, जहन को बुलंद कीजिए, जिंदगी को मां मकसद बनाइए। इन सियासतों के छोटे छोटे चक्करों में मत पड़िए, समझिए जिंदगी का मकसद क्या है, सोच को बुलंद कीजिए, इरादे बुलंद कीजिए। आप अपनी तारीख को भूल गए। आपका आलम यह था जब आप खड़े होते थे तो बड़े बड़े सूरमा हाथ बांध के खड़े हो जाते थे, जब आप कुर्सी पे बैठ जाते थे तो लोग जमीन पे बैठते थे, जब आप कुर्सी पे बैठते थे तो लोग जमीन पे चप्पल उतार के बैठते थे। आज आलम क्या है हमारी निगाहों के सामने, दोहराइए तारीख को। आपकी तारीख कौन सी थी? आपकी तारीख का आलम यह था टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, और इस्लाम तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तीर क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा घोड़े। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जहन बुलंद कीजिए, सोच बुलंद कीजिए, इन छोटे छोटे मुद्दों से बाहर निकलिए। आपको पता नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है, लोग कैसे मारे जा रहे हैं, लोग भूखे हैं, लोग प्यासे हैं, बेटियां रो रही हैं। कोरोना के जमाने में इतराने वाले दुनिया से चले गए, गुरूर करने वाले मर गए, जमीन पे इतराने वाले, दौलत पे इतराने वाले, औलाद पे इतराने वाले, हुस्न जमाल पे इतराने वाले, अपनी आंखों से देखा है ऐसे ऐसे लोग गए कब्रिस्तान, उन्हें हॉस्पिटल से थैली में पैक करके कब्रिस्तान ले जाया गया। कफन नसीब नहीं है, जनाजा कोई पढ़ने वाला नहीं है, दुआ करने वाला नहीं है, गुस्ल देने वाला नहीं है, कब्र खोदने वाला नहीं है, जैसे भी को बुलाकर गड्ढा करके दफन किया जा रहा है। अंदाजा तो लगाइए कहां गया गुरूर, कहां गई सियासत, कहां गया तकब्बुर, कहां गया अपने आप को बड़क बनना। देखो चेहरा देख के गुरूर मत करो, दौलत और पावर की बुनियाद पर गुरूर मत करो। जब गुरूर आया करे तो याद किया करो कुरान ने क्या कहा, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। कब्रिस्तान के अंदर जब कब्र के अंदर मुर्दे को लिटा तो क्या कहते हो, इसी मिट्टी से पैदा किया है, इसी मिट्टी में भेज रहे। अल्लाह अकबर। अंदाजा तो लगाइए हम किस चीज पे इतराते हैं। दौलत कितने दिन की है, मिटने वाली है। कारून का खजाना काम नहीं आया, फिरौन का खजाना काम नहीं आया, कारून का खजाना काम नहीं आया, हामान का खजाना काम नहीं आया, शद्दाद का खजाना काम
काम नहीं आया। इनसे ज्यादा दौलत किसके पास थी? मगर देखो मेरे नबी का ऐलान देखो, मेरे नबी ने फरमाया, ए दौलत पर इतराने वालों, भूखे रहने वाले, गरीब फकीर मोहताज मालदारों से 500 साल पहले जन्नत में जाएं। सुभान अल्लाह। गरीब मोहताज भूखे प्यासे फटा लिबास पहनने वाले, मेरे नबी फरमाते 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। या रसूल अल्लाह गरीब पहले क्यों? फरमाया जिसके पास जितनी ज्यादा दौलत है उसे हिसाब में उतना ज्यादा वक्त लगेगा। दौलत जितनी ज्यादा है, जितनी दौलत ज्यादा है, मेरे नबी फरमाते हैं हिसाब उतना ज्यादा है। जिसके पास कुछ नहीं है उससे कहा जाएगा जा चला जा, तेरे लिए अल्लाह ने जन्नत के दरवाजे खोल दिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतराइए मत, गुरूर मत कीजिए, रसूल के गुलाम बन जाइए, सीधे हो जाइए, शरीफ बन जाइए, जिंदगी को बामकसद बनाइए, हसद छोड़ दें, कीना छोड़ दें, तकब्बुर छोड़ दें। मुस्लिम की हदीस है, मेरे नबी ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नता मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ाल हब्बतिन मिन किब्रिन। मेरे नबी ने फरमाया जिसके दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बुर होगा अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल नहीं फरमाएगा। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जिसके दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बुर होगा, मेरे नबी फरमाते हैं वो जन्नत में नहीं जाएगा। एक दूसरी हदीस में मेरे नबी फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्नत क़त्तात, गीबत करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। आज बुराई हो रही है, बेटा माँ की बुराई कर रहा है, बेटी माँ की बुराई कर रही है, मुक्तदी इमाम की बुराई कर रहा है। अल्लाहु अकबर, क्या माहौल है। मरना है आपको, कब्र में जाना है आपको। मेरे नबी फरमाते हैं जब तकब्बुर करने लगा करो तो जाके कब्रिस्तान का एक चक्कर लगाया करो, तुम्हें अंदाजा हो जाएगा बड़े बड़े सूरमा इसी मिट्टी के अंदर आके मिट्टी बन गए हैं। तुम्हारा गुरूर किसी काम का नहीं, बुराई किसी काम का नहीं। अल्लाह ने किसी को तरक्की दी है, तुम गिराने की कोशिश मत करो। अल्लाह जिसे सलामत रखता है दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती। अल्लाह ने जिसे बुलंदी दी है, जिसे अजमत दी है, अल्लाह ने जिसे बुलंद किया है उसे कोई गिरा नहीं सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज के इस मुबारक दिन में तशरीफ लाए। मेरे नबी ने गरीबों को सीने से लगाया, बेटियों को इज्जत दी, बेवाओं को इज्जत दी, बेसहारों का मेरे नबी सहारा बने, माओं को इज्जत दी। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐ लोगों, जिसने माँ बाप का बुढ़ापा पाया और उनकी खिदमत न कर सका वो बेटा जहन्नमी है। मैंने शुरू में कहा था ना माँ के बारे में आखिर में बताऊंगा, वो यही बात थी, वो यही बात थी। मैसेज लेके जाइए आखिर में। हम में से बहुत सारे लोग यहाँ बैठे होंगे, मेरी तकरीर खत्म हो गई है, आखिरी मैसेज लेके जाइए। हम में से यहाँ से बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होंगे कि जिन्होंने कभी तो माँ से लहजा गलत करके बात की होगी, तेज लहजे में बात की होगी, कभी माँ को डांटा भी होगा, कभी माँ को चिल्लाया भी होगा, कभी माँ के सामने गाली भी दी होगी, कभी माँ की नाफरमानी भी की होगी, कभी माँ को रुलाया भी होगा, कभी माँ को मजबूर भी किया होगा। मेरे नबी फरमाते हैं ऐ लोगो, ये दुनिया दारुल अमल है, तुम जैसा करोगे वैसा तुम्हारे साथ किया जाएगा। माँ बाप को सताने से अल्लाह बेटों को खुश नहीं रखता है। जिसकी माँ नाराज है उसके कारोबार में बरकत नहीं होती है, जिसकी माँ नाराज है उसकी दुआएं कबूल नहीं होती हैं, जिसकी माँ नाराज है अल्लाह उसकी नमाजों को कबूल नहीं फरमाता है, हज को कबूल नहीं फरमाता है, ज़कात को कबूल नहीं फरमाता है। माँ बाप को रुलाया है, माँ बाप को सताया, उन्हें तकलीफ दी है, खुदा के लिए इस एहसान को याद कीजिए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रिज़ल रब्बि फी रिज़ल वालिद व सख्तुर रब्बि फी सख्तिल वालिद। माँ बाप अगर राजी हैं तो अल्लाह राजी है, माँ बाप अगर नाराज हैं तो अल्लाह नाराज है। अकड़ना नहीं है, गुरूर नहीं करना है, तकब्बुर करना नहीं है। अगर आपने अपने माँ बाप को कभी सताया है, दुखाया है, तो आज की रात, आज अमन की रात है, आज कायनात का सबसे ज्यादा पीसफुल डे है। इस मुबारक दिन में जाके माँ के कदमों को पकड़ लीजिए। एक माँ है, एक माँ है जो दिल की कैफियत को समझती है, हमारे कदमों की आहट को समझती है। जाके पैर पकड़ोगे, जबान नहीं हिलाओगे, वो माफ कर देगी, क्योंकि वो समझती है कि आया किस लिए है। माँ के पास जाइए। नबी का कलमा पढ़ने वाले, आप रसूल का मीलाद मना रहे, बहुत आलीशान डेकोरेशन है, बहुत अच्छा इंतजाम है, कमेटी वालों ने, आप सबने बड़ी कोशिशें की हैं, मीलाद मनाया, मगर मीलाद का मतलब तो उस वक्त पूरा होगा जब रसूल की इस हदीस पर अमल कर।
मीलाद का मकसद पूरा तभी होगा, कम से कम आज की इस महफिल से उठ के जाइए ये अज़्म मुसम्मम लेके। ये बात मैं इसलिए मैसेज आपको दे के जा रहा हूँ। ये स्टेज पर आलिम हाफिज मौलवी मौलाना बैठे हैं, इनसे पूछिए, हर दिन कोई न कोई बूढ़ी माँ इनके पास आके रोती है, हजरत कोई ऐसा तावीज़ दे दीजिए, 1 साल हो गई है बेटे के चेहरे को नहीं देखा है। हर दिन कोई न कोई माँ आके कहती है 1 साल हो गई है बेटे की पीठ भी मैंने नहीं देखी है। हर दिन कोई न कोई माँ इन मस्जिद के इमामों के पास आती है, कोई दुआ वजीफा बता दीजिए, 1 साल हो गई है मेरे बेटे ने मुझसे बात नहीं की है। हमें अंदाजा है लोग कितने परेशान हैं, माएँ कितनी परेशान हैं, वालिद कितने परेशान हैं। जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, जिस माँ ने कुर्बानियाँ दी, जिस माँ ने तकलीफें उठाई, आप अंदाजा तो लगाइए। हम क्या सोच लेते हैं, माँ हमारी नमाज नहीं पढ़ती है, हम कहते हैं माँ बाप की इज्जत किया करो, तो जवाब देता है सामने से हमारा एक नौजवान, कहता है मेरी माँ नमाज नहीं पढ़ती है इसलिए मैं इज्जत नहीं करता। सुनो, कुरान के अंदर माँ बाप का मकाम बताया गया, मगर नमाज की बुनियाद पर नहीं। माँ नमाज पढ़े न पढ़े, मगर ए मुसलमान तेरी जन्नत तो माँ के कदमों में है। वो नमाज पढ़ेगी तो अल्लाह अजर देगा, न पढ़ेगी तो अल्लाह उससे पूछेगा, मगर तेरी जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। माँ की ताज़ीम इसलिए नहीं की जाती है कि माँ नमाजी है, माँ की ताज़ीम इसलिए नहीं की जाती। आपको मालूम नहीं है, बायजीद बुस्तामी ने माँ से कहा था, ए मेरी माँ, ए मेरी माँ, मुझे इजाजत दे, अल्लाह की राह में जाता हूँ, अल्लाह को याद करने के लिए, मकाम हासिल करने के लिए। फरमाया जा बेटा, अल्लाह का मामला है, मैंने माफ कर दिया। बुस्ताम के जंगलों में 40 साल बायजीद बुस्तामी, अल्लाह अकबर, रातों रात अल्लाह की इबादत करते रहे। 40 साल का जमाना गुजर गया, गए थे तो चेहरे पे काली दाढ़ी थी, सफेद लिबास था, लेकिन आए हैं बूढ़े हो गए हैं, दाढ़ी सफेद हो गई है, काली दाढ़ी। रात के वक्त में आए, 40 साल का जमाना गुजर गया, दरवाजे से गुजर रहे थे रात के वक्त में, सोचा एक जमाना हो गया माँ से मिला नहीं हूँ, मिल लूं। दरवाजा खटखटाने वाले थे, रुक गए, नहीं मेरी माँ के आराम का वक्त है। सर्दी की पूरी रात दरवाजे पर बैठे रहे। आज अंदाजा तो लगाइए, हम सर्दी के जमाने में भी घर से बाहर निकल के दोस्तों के साथ बैठ जाते हैं। हमारी माएँ रात के 2-2 बजे तक जाग के इंतजार करती हैं, बेटा आएगा दरवाजा खोलूंगी, बेटा आएगा खाना खिलाऊंगी। ये हमारी बूढ़ी माँ है जिसके हाथों में जान नहीं है, जिसके मुंह में दांत नहीं है, जिसके चेहरे पे छुर्रियां पड़ चुकी हैं, मगर अल्लाहु अकबर बेटे के लिए रात के 2 बजे तक दरवाजा खोलने के लिए जागती रहती है। बायजीद बुस्तामी अल्लाह का वली दरवाजे पे सर्दी की रात में पूरी रात बैठा है। अल्लाहु अकबर, जब देखा नाली में से पानी आया, तहज्जुद की नमाज के वक्त में दिल में ख्याल आया माँ जाग गई है, उठ गई है तहज्जुद के लिए, इसलिए पानी आ रहा है। दरवाजे पे हाथ रखा, माँ ने अंदर से आवाज दिया, बेटा बायजीद जरा ठहर जा, भी दरवाजा खोलते हो। 40 साल के जमाने के बाद, 40 साल के जमाने के बाद का बेटा बायजीद ठहर जा। जब दरवाजा खोला है, जब दरवाजा खोला है, खोलने के बाद माँ के सीने से लग गई, कहा ए मेरी माँ, तूने मुझे 40 साल के बाद अचानक पहचाना कैसे? माँ ने एक जुमला कह के जवाब दिया था, बेटा 9 महीने पेट में रखा है, पहचानूंगी कैसे नहीं? 9 महीने पेट में रखा है, पहचानूंगी कैसे नहीं? मगर है मेरे बेटे बायजीद 40 साल के बाद आया है, जरा ये तो बता, 40 साल से मुसल्ला बिछा के जंगल में जिस मकाम को हाजिर करने के लिए इबादत कर रहा था, क्या अल्लाह ने वो मकाम दे दिया? आंखों में आंसू आ गए, का नहीं, 40 साल हो गए उस मकाम को तलाश करते, मगर आज तक न मिला। माँ ने वजू किया था, फौरन अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, कहा ऐ अल्लाह मेरे बेटे को वो मकाम दे दे तो 40 साल से नहीं दिया। बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, उसी वक्त में अल्लाह ने मेरी निगाहों से पर्दे हटा दिए। सुभान अल्लाह। 40 साल का जमाना बुस्तान के जंगलों में रहा, तलाश करते, मगर 40 साल में वो न मिला जो एक लम्हे में मेरी माँ की दुआ से अल्लाह ने मुझे अता फरमा दिया। माँ बाप को छोड़ के अजमेर जाने वालों, मज़ारात पे जाने वालों, चादर चढ़ाने वालों, लंगर करने वालों, सदका करने वालों, देगे बनाने वालों, ये कोई देग लंगर चादरें तब तक कबूल नहीं होंगी जब तक तुमसे तुम्हारी माएं नाराज। एक शख्स आया था मेरे नबी की बारगाह में जिहाद के मौके पे, कहा था या रसूल अल्लाह मेरे दिल में ये तमन्ना है आप मुझे जिहाद के लिए ले चलें। जरा दिल के कानों से सुनिए, मेरी तकरीर खत्म हो गई, मैसेज दे के जा रहा हूँ, माँ के साथ सलूक कैसा करेंगे। आज आप रो रहे हैं, भूखे परेशान हैं, कारोबार नहीं चल रहा, ये सारी वजूहात इसलिए है चूंकि आपकी माँ आपसे नाराज है। माँ को राजी कर लोगे, सबसे बड़ा तावीज़ तुम्हारे माँ की दुआ है, सबसे बड़ा पीर माँ है। कदम चूमना है
माँ के चूमो, हाथ चूमना है माँ के चूमो, सर पे हाथ रखवाना है माँ का रखवाओ। अल्लाह अकबर। आया वो जानिसार, या रसूल अल्लाह जिहाद में जाना चाहता हूँ। मेरे नबी ने कहा अहय्युन वालिदा का, ये बता जिहाद में जाने से पहले क्या तेरी माँ जिंदा है? कहा हाँ या रसूल अल्लाह मेरी माँ जिंदा है। मेरे नबी ने फरमाया तो जा के माँ की खिदमत कर, घर पे रह के तुझे जिहाद का सवाब घर पे माँ की खिदमत में मिले। जिहाद का सवाब माँ की खिदमत में मिलेगा। अल्लाह अकबर। एक शख्स आया, कहा या रसूल अल्लाह मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया, क्या अल्लाह मेरे गुनाह को माफ कर देगा? मेरे नबी ने फरमाया एक काम कर, माँ की खिदमत कर, अल्लाह तेरा गुनाह माफ कर देगा। या रसूल अल्लाह मेरी माँ तो मर चुकी है नहीं? फरमाया खाला जिंदा है? कहा हाँ या रसूल अल्लाह खाला जिंदा है। फरमाया जा खाला की खिदमत कर, अल्लाह तेरे गुनाह को माफ कर देगा। माँ बाप को तकलीफ दी है, माँ बाप को सताया है, माँ बाप को रुलाया है, आज एहसास नहीं है, लेकिन कल औलाद आपके यहाँ भी होनी है। मेरे नबी ने फरमाया था कमा तदीन तुदान, तुम जैसा करोगे वैसा तुम्हारे साथ किया जाएगा। जैसा करोगे तुम जैसा करोगे। अपनी बेटियों को पर्दा दो, बेटियों को पर्दा दो। मालूम है आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर लोग हमारी बेटियों को बागी करने के लिए क्या कहते हैं? इस्लाम औरत को आजादी नहीं देता है। इस्लाम ने औरतों को कैद कर दिया, नकाब में कैद कर दिया, पर्दे में कैद कर दिया, घर की दीवारों में कैद कर दिया। आपको मालूम है एक जगह बकरियां बंद थी, एक जगह बकरियां बंद थी। भेड़िए ने उनको आजाद कराने के लिए आवाज उठाई। जब भेड़ियों ने बकरियों को आजाद कराने के लिए आवाज उठाई, बकरियां भी चिल्लाने लगी, मगर वो ये ना समझ पाई कि ये भेड़िया हमारा दोस्त नहीं दुश्मन है। आज हिंदुस्तान में लोग कह रहे हैं औरतों को बाहर निकालो, पहले बाहर निकलवाते हैं, फिर यही औरतों की इज्जत पर हाथ डालते हैं। कुर्बान जाओ मदीने के ताजदार पर। नबी ने कहा था फातिमा चादर डाल ले ताकि कयामत तक की बेटी को पर्दा करने का अंदाज मिल जाए। सुभान अल्लाह। मेरे नबी मस्जिद से बाहर आए, मेरे नबी ने हजरत आयशा के कुरान के पढ़ने की आवाज सुनी, दीवार को देखा सुराख तो नहीं है। मेरे नबी ने मिट्टी को उठा के दीवार को लेसा, सुराख तो नहीं है। और उसके बाद मेरे नबी घर में गए, जाने के बाद अपनी बीवी से कहा आयशा कुरान भी पढ़ना है तो हल्की आवाज से पढ़, जैसे तेरे चेहरे का पर्दा है वैसे ही तेरी आवाज का भी पर्दा है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस्लाम देखो इस्लाम कितना हसीन है। आज की रात वही नबी आए हैं जिन्होंने औरत को औजे सुरैया से भी अफजल कर दिया, मकाम दिया है मेरे नबी ने औरत को। मेरे नबी ने फरमाया फातिमा पर्दा कर। हम आज खुश होते हैं ना, 20 साल की बेटी हो गई, 22 साल की हो गई, तो हम बर्थडे गिफ्ट के नाम पे 20-22 हजार का मोबाइल फोन उसके हाथ में ला के दे देते हैं। मुझे बताओ उसकी कौन सी ऐसी फैक्ट्रियां कारोबार चल रहे हैं कि जिसमें उसे 20 हजार के मोबाइल की जरूरत है। मैं बताऊं मुंबई से एक अखबार निकलता है टाइम्स ऑफ इंडिया, उस टाइम्स ऑफ इंडिया के अखबार की खबर पढ़िए 2018, 19, 20 में इन 3 सालों के जमाने में 40,000 लड़कियां गैरों के साथ भाग चुकी हैं माँ बाप को छोड़कर। सर्वे है, ये रिसर्च है। 3 साल के जमाने में 40,000 लड़कियां भाग चुकी हैं। और जब सर्वे किया गया वजह क्या है, तो 95% वजह है मोबाइल। पर्दा दो, बेटियों को पर्दा दो। इस्लाम ने ऐसे ही नहीं कहा पर्दा दो, चूंकि मेरे नबी ने कहा था सोने को पर्दा बाद में दो, बेटी को पर्दा पहले दो। चांदी को तिजोरी में बाद में रखो, बेटी को तिजोरी में पहले रखो। बेटी को पहले छुपाओ, सोना चला गया आ जाएगा, बेटी की इज्जत चली गई वापस कभी नहीं आएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस्लाम हमें इज्जत देना चाहता है, इस्लाम हमें बुलंदी देना चाहता है, इस्लाम हमें मकाम देना चाहता है। आज जरा देखो तो सही, आज जरा देखो तो सही हमारा मिजाज इस्लाम से कितना हटा हुआ है। हम शादी करते हैं, शादियों में क्या करते हैं, महज इज्जत बढ़ाने के लिए शादी में क्या बफर सिस्टम, खाने का सब खड़े हुए हैं, दाढ़ी वाले हजरत भी खड़े हुए हैं, हुजूर भी खड़े हुए हैं, हाजी साहब भी खड़े हुए हैं, नेताजी भी खड़े हुए हैं, सब के सब गोश्त की बोटियां निकालते चले जा रहे हैं, फेंकते चले
चले जा रहे हैं। एक इंसान 1 किलो गोश्त बफर सिस्टम में फेंक देता है, हम इसे बफर नहीं डफर सिस्टम कहते हैं, इसलिए कि अल्लाह ने उस काम में बरकत ही नहीं रखी है जो मेरे नबी की सुन्नत के खिलाफ है। मेरे नबी ने कहा खाना बैठ कर खाओ, अल्लाह बरकत देगा। अंदाजा तो लगाओ कितना खाना आज घूरे पे डाल दिया जाता है डस्टबिन में, अंदाजा लगाओ हजारों की तादाद में कोरोना के जमाने में लोग भूख से मर गए, प्यास से मर गए, खाना न मिला, पानी न मिला, भूखे थे, प्यासे थे, हजारों मर गए। क्विंटल के हिसाब से खाना डस्टबिन में जाता है। देखो मेरे नबी नमाज पढ़ के आए हुजरे में, आयशा के हुजरे में मेरे नबी ने देखा रोटी का एक लुकमा जमीन पे पड़ा है। मेरे नबी ने लुकमा देख के उठाया, चूम के सर पे रखा और फरमाया आयशा ये रिज्क है, एक बार चला जाता है पूरी जिंदगी इंसान तरसता है, कभी दोबारा नहीं मिलता। सुभान अल्लाह, ये रिज्क है, ताज़ीम कर। मेरे नबी ने जमीन से टुकड़ा उठाया, चूमा सर पे रखा। ऐ मुसलमानों मैसेज लेके जाओ, हमें शादियां इस्लामी करनी है, बेटियों को पर्दा देना है, माँ बाप को इज्जत देनी है, माँ बाप से माफी मांगनी है, और कोशिश कीजिए कि जिंदगी बामकसद गुजारिए। लड़ाई खत्म कर दें, झगड़े खत्म कर दें, इख्तिलाफ खत्म कर दें। थोड़ी देर के लिए अगर दब जाएंगे, थोड़ी देर के लिए छोटे बन जाएंगे, कुछ नहीं होगा। आप जानते हो हजरत इमाम हसन के बारे में कि वो खातून जन्नत के साथ बैठ के खाना नहीं खाते थे। इमाम हसन इमाम हुसैन के बड़े भाई खातून जन्नत के साथ बैठ के खाना नहीं खाते थे। उन्होंने कहा बेटा तुम मेरे साथ बैठ के खाना क्यों नहीं खाते हो? कहा माँ मैं खाना अदब की वजह से नहीं खाता हूँ। कहीं ऐसा ना हो एक प्लेट में 2 बोटियां पड़ी हो, आपका दिल हो किसी बोटी पर, मैं इसे बेअदबी समझता हूं कि वो मैं उठा लूं। आपने सोच लिया हो कि सामने जो प्लेट में गोश्त की बोटी है मैं उठाने वाली हूं, आपने सोच लिया हो मैं उसको उठा लूं, ये बेअदबी समझता हूं, इसलिए आपके साथ खाना नहीं खाता हूं। अंदाजा लगाइए हम किस नबी का कलमा पढ़ने वाले, जिंदगी को बामकसद गुजारिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम आज की इस महफिल को जो हमने की है हमारे इन तमाम भाइयों ने मिलकर की है, अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातु सलाम।